अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे आप लोग? आज की खुशगवार सुबह को और भी खुशगवार बनाने के लिए हम लेकर आ गए ज़बरदस्त शो आपके लिए, एक नया अनोखा शो जिसकी मदद से बना देंगे हम आपके पूरे दिन को भरपूर एनर्जी से भरपूर। हमारे हर रिश्ते की वजह से हम आगे बढ़ पाते हैं, यानी जो रिश्ते हैं हमारे इर्द गिर्द वो हमारा फ्यूल होते हैं। उनमें से कोई एक रिश्ता भी हमसे रूठा हुआ होता है तो लगता है कि जैसे आज गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है। लेकिन अगर सब रिश्ते हम सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं और हम सबकी उम्मीदों पर पूरे उतरते हैं तो फिर हमारी गाड़ी तो दौड़ती है ना, ऐसे वैसे ऐसे वैसे। बाप का रिश्ता ऐसा होता है कि आपको एक डर, एक खौफ होता है कि मैंने अपने सीधे रास्ते पे चलना है, वरना अब्बा की जो नज़र है ना वो कोई मुझे चीर फाड़ देगी। मतलब एक रोब, एक दबदबा। अम्मा सारी ज़िंदगी इसी नाम से हमें डराती रहती हैं, अभी मैं अब्बू को बता दूँगी, अभी मैं तुम्हारे अब्बू को फ़ोन करती हूँ, अभी मैं तुम्हारे अब्बू को, अब तो ये होता है अभी मैं तुम्हारे अब्बू को वीडियो बना के भेजती हूँ। मतलब लाइक जैसे हमारे घर के कुछ रूल्स हैं जो अब्बा की तरफ से सेट हुए हैं, जो मेरे अम्मी अब्बू के घर के रूल्स थे वो मेरे अब्बा ने सेट किए हुए थे, अम्मा ने तो किए हुए थे। अगर हम अम्मा की बात पे कभी कभार हम घेस मार जाते थे, कभी इधर उधर हो जाते थे, अम्मा को थोड़ा सा चकमा दे देते थे। अब्बा को तो मजाल है कोई चकमा दे सके इस पाकिस्तान में। तो अभी भी बहुत सारे अब्बाज ऐसे हैं जिनसे बच्चे थर थर काँपते हैं। और पुराने ज़माने में तो और भी ऐसा था, सख्ती थी, और मुझे लगता है वो सख्ती बेहतर होती है अगर आपने अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाना होता है। आपके लिए एक शफ़क़त भरा हाथ, आपकी ज़रूरत के वक्त, आपके कठिन वक्त के जो हवाले से आपका बाप काम आता है। आई डोंट थिंक सो कोई और काम आ सकता है जितनी वो साफ दिली से और अपने से बढ़कर अपनी औलाद के लिए चाहता है, शायद ही कोई और रिश्ता अपनी औलाद के लिए चाह पाएगा। और फिर दूसरी तरफ अगर आ जाते हैं आप माँ का रिश्ता, तो माँ का रिश्ता होता है नखरे दिखाने वाला रिश्ता। माँ का रिश्ता होता है ममता वाला रिश्ता। आप चाहे कितने भी बड़े हो जाए, आप चाहे कितने भी बुढ़े हो जाए, आपकी माँ अगर आपके सर पे सलामत है और आपको पता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकती, मगर फिर भी आपने उनकी गोद में जाके लेटना और कहेंगी आप बहुत थक गई हूँ अम्मी, मैं मतलब लाइक माशाल्लाह मेरी अम्मी अब 70+ है और इतना खुद चल नहीं फिर सकती, लेकिन मेंटली स्टेबल हैं। तो अभी भी उनसे मशवरे लेना, उनकी राय पे अमल करना। तो कभी कभार मैं बहुत थक जाती हूँ जब काम से, घर की ज़िम्मेदारी, काम की ज़िम्मेदारी, तो यकीन माने जाके ना अम्मी की गोद में एक डोज लेती हूँ। अम्मी की गोद में लेट कर अम्मी बस ज़रा सा सर पे हाथ फेर देती है ना, तो लगता है कि एक डोज एनर्जी की मिल गई कि लो ये डोज और जाके अपना काम आगे और उसी फ्यूल के साथ करो जैसे तुम करती आ रही हो, वैसे ही मेहनत करो। क्योंकि ये जो सारी बातें हैं ये आपके अम्मा अब्बा ही आपको समझा सकते हैं। और शायद आप ये सोचते नहीं हैं कि आप अपने माँ बाप की तरह मेहनती बनेंगे, लेकिन वक्त आपको उन्हीं की तरह, उन्हीं के रंग में ढाल देता है, क्योंकि सारी ज़िंदगी से आप अपने माँ और बाप को देख रहे होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे रिश्ते आते हैं, दोस्तों का रिश्ता, वफ़ा का रिश्ता, बेवफाई का भी खैर रिश्ता होता ही है। लेकिन अगर आप इन सारे रिश्तों में से थोड़ी सारी चीज़ें जमा करें तो एक ऐसा रिश्ता है जो बनता है जिसमें दोस्ती का रिश्ता भी शामिल है, जिसमें शफ़क़त का रिश्ता भी शामिल है, जिसमें रोब का रिश्ता भी शामिल है, जिसमें तंग करने वाला रिश्ता भी शामिल है और जिसमें पोल खोलने वाला रिश्ता भी शामिल है। वो है सिबलिंग्स, यानी बहन भाई का रिश्ता। तो वो रिश्ता जो बहन भाई का रिश्ता होता है वो बड़ा मज़े का खट्टा मीठा रिश्ता होता है। अगर आप थोड़े से बड़े होंगे ना ज़रा अपने बहन भाई से, तो आप बड़े हो के ये रोब जमाते, मैंने तुम्हें गोदों में खिलाया है, तुम मेरी गोदों में खेली हो या खेले हो तो तुम मेरी बात नहीं सुन रहे। एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है। फिर दूसरा एक रोब होता है, चलो जाओ डबल रोटी अंडे तुम्हारा काम है लाना, सही है ना। या फिर आज घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है सफाई करने की, तुमने करनी है सफाई। तो जो बहन भाई का रिश्ता होता है वो रोब वाला रिश्ता भी होता है।
फिर मस्ती वाला रिश्ता भी होता है, पिकनिक पे जाना है या दोस्तों के साथ कहीं हल्ला गुल्ला करना है, तो या तो छोटे बहन भाई बड़े बहन भाइयों के साथ दोस्तों के साथ घुसते हैं, हमें भी आपके दोस्तों से दोस्ती करनी है, या फिर कभी कभार बड़े बहन भाइयों को स्पेशली छोटे बहन भाइयों के दोस्तों में बुलाया जाता है, मंगाया जाता है, घुसाया जाता है, क्योंकि उनकी जो नसीहतें हैं या उनकी जो कंपनी है वो बहुत मैटर करती है। तो ये डिपेंड करता है। और जब इकट्ठे होते हैं सब बहन भाई बड़े दिनों बाद, बच्चे, शादी, मुल्क के अलग अलग मुल्कों में रहने के बाद जब सब बहन भाई अलग होते हैं, वो जब मिलते हैं तो वो एक मज़ेदार मोमेंट होता है जिसमें पुरानी यादें, पुरानी डिस्कशंस एक दफ़ा दोबारा जन्म लेती हैं, और फिर आप कभी इमोशनल होते हैं, कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी झगड़े हो जाते हैं। तो इतने मिली जुली कैफियत जो हैं वो जब भी बहन भाई इकट्ठे होते हैं सारे एक साथ, तो वो बहुत मिली जुली कैफियत होती है। लेकिन चाहे ये लोग लड़ें, चाहे ये लोग मोहब्बत के साथ रहें, अगर किसी बहन भाई पे कोई सख्त मुश्किल वक्त पड़ता है तो यकीन जाने ये जो खून के रिश्ते हैं, इनकी एक महक है, इनकी एक अट्रैक्शन है, ये सब जमा हो जाते हैं। ऐसे पर फैला के अपना बहन या भाई जो भी मुश्किल वक्त में से गुज़र रहा होता है उसको यूँ पर फैलाकर उसको सहारा देते हैं। फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं तो फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, मोराल अप करना होता है तो वो करते हैं, और अगर उसको झाड़ के चने से उतारना होता है, यानी कभी कभार होता है ना, आप झाड़ के उस पर, मुझे नहीं याद आ रहा वो क्या कहते हैं उसे, झाड़ के चने पे, चने के झाड़ पे, हाँ चने के झाड़ पे आपको कोई आसपास वाले चढ़ा देते हैं ना, तो वहाँ से ग्राउंडेड रखना, यानी कि आपको ज़मीन पे, आसमान से ज़मीन पे उतारना भी आपके ही बहन भाइयों का काम होता है। अरे भाई हेलो, औकात में रहो। हाँ, घर की मुर्गी दाल बराबर भी होता है। तो एक छोटे से वक्फे के बाद मैं ये खूबसूरत रिश्ता जिसे बहन भाई का रिश्ता कहते हैं, इसको लेकर आपके सामने आने वाली हूँ। और याद कीजिए वो दिन जो आपने अपने बहन भाइयों के साथ बिताए हैं, शरारतें करते हुए, झगड़े करते हुए, पढ़ाइयाँ करते हुए, मेहनत करते हुए, अम्मी अब्बू को कभी कभार धोखे में रखते हुए। ये जो सारी पार्टनर इन क्राइम आप लोग रहे हैं ना बहन भाई मिलकर, ये देखिए मेरा शो और एंजॉय कीजिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, आज आप देखेंगे कुछ ऐसे बहन भाइयों को जो कहेंगे हाँ मैंने इसे गोद में खिलाया है। कितना एम्बैरेसिंग लगता है ना जब आप एक साथ बड़े हो जाते हैं, एक जितने हो जाते हैं और कहते हैं हाँ भाई मैंने तो उसके डायपर चेंज किए हैं, मैंने तो उसे गोद में खिलाया है। तो ऐसा बहन भाइयों की जिम्मेदारियाँ होती हैं, अम्मा ने कुछ काम लगाए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक मेरी छोटी बहन है, उसके 3 बेटे हैं, तो जब उसके जो बेटे बड़े हैं वो बाकायदा अपने छोटे भाई का डायपर भी चेंज कर रहे होते हैं, उनको नहला भी रहे होते हैं। तो मैं कहती हूँ ये बड़े होके इन्होंने बड़ा रिकॉर्ड लगाना है अपने छोटे भाई का। ऐसा होता है। अब जैसे लाइक मेरी भी बेटी जो है वो उससे बलाज जो है उसका डायपर चेंज करना है या उसे कभी नहला दिया है, तो वो अब बड़े होकर उस पर रोक झाड़ेगी कि मैंने हालांकि कम किया है, ज़्यादा नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि उसने जब बलाज बड़ा होगा तो उसको इमोशनल ब्लैकमेल करना है कि मैं तुम्हारी वो बहन हूँ। मुझे ये सारी बातें पता है क्योंकि मैंने ये देखा है अपने इर्द गिर्द, अपनी खालाओं में, मामू के दरमियान या अपनी फुप्पो और चाचा और ताया वगैरह के दरमियान, ये सब हमने देखा है। तो इसलिए ये बड़ा मज़ेदार रिश्ता होता है। आज मैं मुख्तलिफ जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके बहन भाइयों को इकट्ठे यहाँ कर रही हूँ, और जो मेरे पहले गेस्ट हैं उनके बारे में मैं कहूँगी कि वो, मुझे नहीं पता था कि वो इकलौते हैं या उनकी बहन भी है या भाई भी है। तो ये जैसे जैसे प्रोग्राम में बुला रही हूँ फैमिली के साथ तो पता चलता जा रहा है। तो टीपू को मैं बुलाऊंगी, टीपू शरीफ को, उनकी बहन नुज़हत बाजी के साथ। नुज़हत बाजी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है ना? जबरदस्त, कैसी आप? थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ, आप कैसे?
कोरोना तो है लेकिन भाई अब क्या करें, हम भूल जाते हैं, हमें आदत है, हमारे मतलब लाइक हमारा रिवाज है ना इस तरह हक करना। और कभी कभार जब एक्साइटमेंट होती है, अब नुसरत बाजी से मिलने की एक्साइटमेंट है तो मैं भूल ही गई कोरोना, हम मिल लिए। अभी दानिश ने मेकअप रूम में काफी इंटरव्यू लिया है। अच्छा एग्जैक्टली कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। क्या हम ये कह सकते हैं कि नुसरत बाजी ने टीपू को गोदों में खिलाया है? बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो नुसरत बाजी आपको याद है कि टीपू जो है बड़े नॉटी या बदतमीज वाले बच्चे थे या बड़े टाइम पर सोने वाले और कोई तंग नहीं खाना खाने वाले? टीपू बहुत सीक्रेट एडमायरर था, बहुत खामोश, और एडमायर करना, अपने बड़े बहन भाइयों को देखते रहना, उनकी शरारतों को नोट करते रहना, ये सबसे ज्यादा इनका काम था। ये खामोशी से अपना काम करते थे, देखते रहते थे, बस ज्यादा नोट करते रहते थे। फिर बड़े हुए तो इनकी अपनी मसरूफियात इतनी शुरू हो गई कि फिर ये बिजी हो गए। तो या आप टीपू की कौन सी बचपन की बातों को बहुत याद करती हैं? जब सब बहन भाई इकट्ठे बैठते हैं ना तो सब फिंगर पॉइंट करते हैं, ये इसकी तो नाक बहती रहती थी, ये हर वक्त जब देखो खाने का टाइम शुरू हो बाथरूम भागता था, मतलब लाइक हर बहन भाई की कोई ना कोई बात याद रह जाती। नुसरत बाजी के दिमाग में टीपू की कौन सी? मैं बचपन में डरते बहुत थे, बहुत डरता। अकेले बाथरूम नहीं जाऊंगा, रात को अकेले नहीं सोऊंगा, ये वाले चक्कर। हम लोग डराते बहुत थे। अच्छा। मैं और मेरे भाई आसिफ जो थे, हम लोगों को डराने का बहुत शौक था। अच्छा। तो हम लोग ज्यादातर, और मेरे बचपन में ड्रैकुला जैसे दांत हुआ करते थे, ये होते थे, वो मास्क भी मिलते थे, याद है? एग्जैक्टली, वो रबर बैंड वाले मास्क आते थे, वो गली में से गुजरता था बंदा, वो मास्क लेके आता था। तो बस वो पहनना और इसको डराना, और ये और हुस्ना और आतिफ जो थे, ये तीनों छोटे थे, तो इन लोगों को डराना हमारा काम था। आसिफ भाई और मैं इस मामले में बहुत पॉपुलर थे। अच्छा। डराने में। तो फिर ये आपके काम भाग भाग के कर दिया करते थे डर के मारे? हाँ, बस ये जरा खामोश थे, हम लोग भी ख्याल करते हैं कि ही वाज वेरी क्यूट। अच्छा। तो ये टर्किश बच्चा था वो। बहुत क्यूट था ये, बचपन में काफी क्वाइट था। हाँ। और यानी कभी वो नहीं किया, ओवर नहीं हुआ। अच्छा, वो ओवर नहीं, ओवर नहीं, हमारे औकात में रहे ना वो जो बच्चे। ओबीडिएंट, ही वाज एन ओबीडिएंट ब्रदर। अभी था एंड स्टिल ही इज। अच्छा, वैसे अभी भी शक्ल से ओबीडिएंट तो लगते हैं। ओबीडिएंट तो हमारी गलत फहमी तो नहीं है, ये वाकई ओबीडिएंट है? लगता है गलत फहमी है थोड़ी सी अब, मगर खैर मैं बड़ों से कभी बदतमीजी नहीं करता। अच्छा, लेकिन नुसरत बाजी अब ये चक्कर होता है कि बहनें है ना बड़ी, वो तो लड़कियों की तस्वीरें लेके घूमती रहती हैं कि मेरे भाई का करा दें शादी है वो। तो नुसरत बाजी ने वेरी टची टॉपिक नुसरत बाजी कितना पीछे पड़ी है भाई? मैं बहुत पीछे पर लगी भी हूँ उसके। अच्छा। अब तो सीरियसली पीछे लग गई है ना? हाँ। अभी हम ऑडियंस को भी लगा देते हैं पीछे। अब तो सीरियसली और पीछे लग गई। हाँ। इंशाल्लाह वो सब बहन भाइयों की हो जाती, जो एक भाई या बहन रह जाती ना उसके पीछे पूरा कुंबा लग जाता है। कोई कहीं से ढूंढ के ला रहा है कि देखो मेरे ससुराली रिश्तेदार में से ये देख लो कोई, या कुछ ऐसा सिनेरियो होता है। नहीं, बिल्कुल होता है ना, बिल्कुल है, ऐसा ही है। बैठे, प्लीज हैव अ सीट। बड़े मजे की बातें अभी हमने, हाँ जहाँ आपकी मर्जी, बड़े मजे की बातें अभी हमने करनी है बहन भाइयों की। और वो वाली चीज़ यहाँ तो पता चल गया कि नुसरत बाजी ने टीपू शरीफ को गोदों में खिलाया हुआ है और डराया हुआ भी है। अब जो नेक्स्ट मैं बहन भाई का जोड़ा बुला रही हूँ, ये बड़ी, वो कहते हैं ना, मही मुंडा टाइप बहन लगती है मुझे। और वो दरख्तों पे चढ़ना, मेरी अजम्पशन है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, दरख्तों पे चढ़ना या भाई के साथ ही पार्टनर इन क्राइम वाली बहन और भाई का मुझे लगता है सिनेरियो। अब वो तो जब मैं भाई से मिलूंगी तो मुझे पता चलेगा, मैं पहले ऑब्जर्व करूंगी, देख के बताऊंगी कि ये एक साथ क्या क्या ऐसी हरकत इन्होंने की हैं जो अम्मा अब्बा से डांटे और मारे खाई हैं। आइए वेलकम करते हैं महम आमिर विद भाई तैमूर। आ जाए, बस आप भूल जाते हैं कि मिलना है कि नहीं मिलना है। हाँ, मैं तो उनसे गलती से मिल ली तो मेरी टीम ने कहा भाई कोरोना है सामने। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ये छोटे भाई हैं बड़े भाई? आप बताएं। यार छोटे भाई लग रहे हैं। छोटे ही है ना यार, मतलब इतना डिफरेंस लगता है ना कि मैं झूठ भी नहीं बोल सकती कि मेरा बड़ा भाई है। मसला ये है कि कभी कभार ऐसा लगता है कि जो बड़े भाई होते हैं वो छोटे लग रहे होते हैं, जो छोटे भाई होते हैं वो बड़े लग रहे। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं है, मैं बचपन से ही बड़ी लगती हूँ, चाहे मैं छोटी भी हूँ। नहीं, तो लंबी जो डील डॉल होती है ना, लंबी चौड़ी, तो वो वाली चीज होती है। जो आप छोटे कद की लड़कियां होती हैं वो आपको मतलब लाइक हमेशा ही छोटे लग रही होती है, वो वाली चीज है। वो मेरे साथ कभी भी एडवांटेज कभी भी नहीं हुआ। कैसे आप तैमूर? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ये वो वाले भाई हैं जिनको आपने गोदों में खिलाया है? कह सकते हैं।
हाँ। हम साथ साथ बड़े हुए हैं। अच्छा। और इनको मैंने गोद में उठाया, बल्कि इनका नाम मैंने रखा है। हाँ। मैं बहुत छोटी थी तो मुझे जब पता चला कि कोई आने वाला है, हाँ। मतलब बहुत ही रैंडमली, तो मैंने बोला मेरा तैमूर आने वाला है। अच्छा, पता नहीं था कि बहन है या भाई है। तो तैमूर बस का नाम कहाँ से था जहन में? पता नहीं, शायद कहीं सुना होगा। कोई क्लास फेलो फिर होगा जब या तैमूर, नहीं पता नहीं, याद नहीं बिल्कुल भी, लेकिन जब तैमूर आ गया तो फिर उस वक्त मैंने बोलना शुरू किया अब जहांगीर आने वाला है। फिर अम्मी लोगों ने कोई नहीं लाया तो बस एक ही रहा, तो तैमूर ही आया बस। तुम लोग कितने बहन भाई हो? हम दो। बस। हाँ। अरे वाह। तो मतलब कभी ऐसा हुआ है कि तैमूर और महाम ने इकट्ठे मिलके शरारतें की हों, कोई ऐसी वैसी मतलब लाइन मस्तियां की हों, बेल बजा के भागे हों, टायर पंचर की हों, खो खो बेल ये बजा वो के मैं बहुत भागा हूँ। बेल बजा के बहुत भागे हैं तैमूर हाँ। साहब भी और मैं भी। हाँ। ये चीजें बहुत ज्यादा हमने की है सिंस आई डिडंट हैव अ सिस्टर। अच्छा। मुझे होता था इसको देख के कि मेरी बहन होती, ये तो भाई है, ये हाँ। चीजों में वो नहीं है, लेकिन फिर आई थिंक उसको भी मेरे लिए यही फील होता था। तो ये तुम्हारे साथ माही मुंडा बन गई या तुम इसके साथ कभी बारबीज या लड़के उससे गुड़ियों से खेले हो? मेरे लिहाज से दोनों ही हुआ है। दोनों है, इसमें मैंने बहुत टॉर्चर किया है, इसको अपनी बहन बना के खेला भी है इसके साथ। उसने बड़े प्यार से मेरे साथ कोऑपरेट किया है और मैं इसके साथ लड़का बन के क्रिकेट भी खेली। अरे यार ये तो बड़ा मजे की। तो तुम लोगों ने जो एक्टिविटीज की हैं लड़कियों वाली वो किया है और जो लड़कों वाली एक्टिविटीज की है वो किया मैं है? बता दूं या तुम मुझे बाद में मैं कुछ? खुद बता देता हूँ आपको कि मेरी बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स हैं जिसमें मेरा लड़कियों वाला मेकअप किया हुआ है, लड़कियों वाले कपड़े मैंने अपने पहनाए हुए कपड़े उसको बनाए हुए बस। तो वो सब हैं। चीजें तो ये की। सारी चीजें हो चुकी अच्छा। हैं मेरे साथ। ओए होए होए। और लड़कों वाले क्या सिनेरियो? स्कूल में दरख्तों पे चढ़ना स्कूल या? में मेरी लड़ाइयाँ होती थी, मैं उसको लेके जाता था। बड़ी बहन थी, 4 साल बड़ी थी मुझसे, हाँ। उसको लेके जाता था। हाँ। कोई कंप्लेन होती थी तो उसको बुला रहे होते थे। ओए होए होए। तो हर चीज में लड़ने के लिए मैं ही जा रही हूँ। लड़ने के लिए। और फिर तुमने मेरे भाई को हाँ, हाथ कैसे क्योंकि मैं लगा? शुरू से लंबी हूँ ना, तो वो वैसे ही सब देख के मुझे होते थे कि यार ये तो मतलब पता नहीं क्या करेगी, इतनी बड़ी सी है। तो हाँ, सब इतने इतने, मैं इतनी लंबी। तो क्या किसकी हाइट अब्बू पे है किसकी अम्मी पे? हम दोनों अभी आप जज नहीं कर सकते, अभी तो हील्स पहने हुए हैं। अभी उसको शिकायत है तुम हील्स पहन के क्यों आई हो। तो मैं, मेरे बाबा और मम्मा दोनों लंबे हैं। अच्छा। बाबा वाज 6, अच्छा, मम्मी इज 5'8.5". ओह तो ग्रेट। वो हाइट शायद सारी मुझे मिल गई है। हम दोनों का अक्सर डिस्प्यूट रहता है कि तुम्हें मेरे जैसा होना चाहिए था। वो तो हाँ, वेट के लिए तो हाँ, पर हाइट ठीक है। प्लीज बैठे, तशरीफ रखें। मजेदार गपशप लगने वाली है आज बहन भाइयों की जोड़ी। बहन भाई और हाँ अभी तो 2 बहन भाई हैं, लेकिन हमारे पास अब कुछ ऐसे 2 लोग हैं जो मेरे दिल के बड़े करीब हैं। और ऑब्वियसली दिल के करीब इसलिए कि इतना लंबा रिश्ता है हमारा माशाल्लाह से। मेरी यासिर से शादी को 18 साल, 18.5 साल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और तब से वो मैं बार बार यही कहती हूँ कि मैं बड़ी खुशनसीब हूँ कि मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला। इतना मस्ती मजाक, मतलब आपने नादानियाँ तो देखा है ना हमारा जो मस्ती वहाँ पे होती थी। अब जस्ट इमेजिन कि जो 2 लोग हैं उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है तो पूरी फैमिली का सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा होगा। और हमारे घर में नादानियाँ चलती रही हैं, मतलब लाइक आप लोगों ने तो शायद 100-108 एपिसोड देखे होंगे। मैं 18.5 साल से वो एपिसोड देख रही हूँ और इंजॉय कर रही हूँ माशाल्लाह। तो मेरे वो 2 देवर जो यासिर के 2 छोटे भाई हैं वो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन उनमें से एक छोटा है और एक बड़ा है, तो शायद एक भाई ने दूसरे भाई को गोद में खिलाया होगा। आइए वेलकम करते हैं दानिश नवाज एंड डॉक्टर फराज नवाज। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? स्लो मोशन एंट्री। क्या? हाँ? क्या हाल है, कैसे आप? बस बन रहा है। कोनी मिला। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब आप कैसी हैं? इधर आए ना डॉक्टर साहब। अब माशाल्लाह हम लोग सब इतने मसरूफ हो गए हैं, डॉक्टर फराज भी, दानिश नवाज भी, कि अब हम शो पे मिल रहे हैं कितने दिनों बाद। अभी हमारी नहीं ना, आपकी और मेरी तो हुई है ना। दानिश आपकी मेरी कब हुई नहीं, है? दानिश भी आया हुआ था। अच्छा अभी तो आए थे हम लोग सब घर में भाभी। भाभी अच्छा, वो पिछले हफ्ते नहीं, फिर भी ना पिछले हफ्ते भी तो गुजर गया। नहीं पिछले, हाँ 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया। हाँ, लेकिन जब ये है कि मेरी जब सास हयात थी माशाल्लाह, तो तकरीबन हमारी रोज हाँ, मुलाकात अम्मी से मिलने होती। आते थे ना। अम्मी से मिलने ये लोग तकरीबन रोज आया करते थे, कभी कोई कभी। लेकिन अभी जो है सब इतने बिजी हो गए हैं, बच्चों के स्कूल दिए वो। कैसे आप लोग? मेरी तो मुलाकात सिला से होती रहती है। आपकी तो होती रहती ना। मेरे दोनों बच्चों के पता नहीं दांत किस पे चले गए। माँ बाप के दांत इतने अच्छे, लेकिन शुक्र है हमारे खानदान में डॉक्टर फराज नवाज थे, तो हमारे बड़े खर्चे बच गए। अगर फराज डॉक्टर नहीं होता तो शायद
हम जाते ही नहीं डेंटिस्ट के पास, सही रहते हैं। ये क्या ये भी तो एक ऑप्शन था ना कि एक भाई डॉक्टर है तो चले गए, चलो भाई चलो डॉक्टर। हाँ हुआ है, हाँ हुआ था ना, हुआ है, नादानिया में हुआ था। नादानिया में हुआ था एक हाँ क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं? शुक्र है, जबरदस्त। शूटिंग्स आप चल रही हैं आपके, जबरदस्त ड्रामे, सारे रेटिंग वाले ड्रामे जो है ना, मैं तो कहती हूँ आप कोई ऐसा वो लेके पैदा हुए हो कि जो ड्रामा बनाते हो उसकी रेटिंग आ जाती नहीं नहीं, अच्छा होता है, लोग पसंद कर लेते है, हैं। मजा आता है। मैं तो देखती हूँ भाई, मैं बड़े ना सिलेक्टिव ड्रामे देखती हूँ, लेकिन मैं अपने, ये नहीं कि ये मेरे देवर हैं, जब मेरी दोस्तों को पता चलता है कि ये ड्रामा क्या दानिश ने डायरेक्ट किया, क्योंकि दानिश की सेंस ऑफ ह्यूमर और मस्ती मजाक की आदत, और इतने सीरियस, इतने टची सेंसिटिव ड्रामे जब डायरेक्ट करता है दानिश, तो मेरी दोस्तें कहती नहीं नहीं तुम मजाक कर रही हो दानिश। मैंने कहा भाई कसम खुदा की दानिश ने ही डायरेक्ट वो किया। शुरू स्टार्ट कॉमेडी से हो गई थी ना जिंदगी, हाँ। तो कॉमेडी करते रहे, तो जब फिर खुद थक गया मैं कॉमेडी से, मैंने यार कुछ सीरियस करें काम, हाय हाय। वो किया तो बस पर वो भी सही हो। अच्छा क्या ये दानिश सारी उम्र जो है ना ये कंफ्यूजन में रहा हाँ। कि मैं कॉमेडी छोड़ के सीरियस में आ जाऊंगा। मैं बोलता भाई जितने भी हॉलीवुड में बड़े स्टार्स हैं और आज तक जिनका नाम है हाँ, वो कॉमेडियंस हैं, हाँ तो आज भी ये कंफ्यूजन इसको है। नहीं नहीं, अब मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, क्योंकि वो एक दिल में ख्वाहिश होती है ना कि यार कुछ ऐसा ना हो कि यार जो करते 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 वही खत्म हो जाए। हाँ। तो एक ही लाइफ है, थोड़ा सा वैरायटी दें, वैरायटी होनी चाहिए, अपने आप को चेक करना चाहिए, और क्या है मतलब। अच्छा ये मुझे बताइए Try तो कि करें ना। मैं सही कह रही हूँ, आपने दानिश को गोद में खिलाया है कभी, ऐसा हुआ है? अभी भी उठा सकते हैं। दानिश छोटा था काफी। हाँ। हाँ, दानिश तो ये हुआ छोटा है कि था। अम्मी कह रही है मैं जरा बाजार जा रही हूँ, दानिश को पकड़ना नहीं जरा। नहीं, दानिश ऐसा था कि हमें टेक केयर करता था। छोटा था तो भी ये बहुत तेज था। कोई वो पार्टनर इन क्राइम वाला रिलेशनशिप रहा है आप लोगों का? नहीं वैसे पार्टनरशिप अच्छी रही है हमेशा। हाँ। दानिश से थोड़ी सी केमिस्ट्री रही है और मेरा ख्याल है बचपन से ही अंडरस्टैंडिंग रही है। हाँ। हम लोग साथ पढ़े भी हैं ना। एक्चुअली यासिर और मेरा जो रिलेशन है वो बड़ा सीरियस रिलेशन है। हाँ। दानिश से ये मेरा और थोड़ा यासिर का भी मजाक- बड़ा सीरियस रिलेशन है। आप लोग तो मियाँ बीवी इतना सीरियस, करीब इससे इतना ज्यादा क्या सीरियस होगा। तो हम लोग असल में फराज मेडिकल जब पढ़ रहा था तो मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। हाँ आप लोग एक साथ ही थे। ईयर में फर्क था, ये जा रहा था यूनिवर्सिटी से, मैं हाँ। आया था, तो काफी हमारी वो उस वक्त भी अच्छी सारी बातचीत और होती हाँ। दानिश को देखने के बाद मैंने लाइफ को अंडरस्टैंड किया। मैं कि सीरियस बात जिंदगी ऐसे गुजारनी मैंने चाहिए। जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। हाँ। ये कि हम इतना कंसंट्रेट कर रहे हैं स्टडीज को, पढ़ाई कर और रहे हैं। दानिश जो है, मैं मतलब 3 महीने पहले जो है ना मेरी प्रिपरेशन लीव हो गई, तो मैं पढ़ रहा हूँ पहले दिन से, और दानिश बोला मैं जा रहा हूँ जरा, मैंने यार आप भी चलो, कह रहा था वो हाँ। कोई जिम खाना में कोई कॉन्सर्ट था। हाँ। तो दानिश ने बोला यार, मैंने नहीं मेरा यार एग्जाम है। बोला कब है? मैंने 3 महीने। बोला मेरा तो कल सुबह है। फ्लूइड इंजीनियरिंग का पेपर। नहीं, लेकिन उसकी वजह ये है कि देखिए मेरा एक बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है, और मैं जब 5 में था ना, हाँ 5 नहीं 4 क्लास होगी, अच्छा तो एक दिन मैं क्लास में ऐसे ही गया, तो मैं कल नहीं आया था, हाँ तो टीचर ने सरप्राइज टेस्ट रखा हुआ था। अच्छा तो टीचर ने कहा कि भाई सरप्राइज टेस्ट है आज, और मैंने बोला मिस मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो कल था नहीं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, चलो तुम मत दो, या जो तुम्हें समझ में आया तुम दे देना। ठीक है, तो मैं बैठ गया। वो जब टेस्ट शुरू हुआ तो मैं हर सवाल का अपने से जवाब बना बना के लिखता रहा। हाँ तो जब वो अपने से जवाब बना के लिखता रहा, जब टीचर ने पढ़ना Result शुरू किया आया। क्लास में, वहीं पे ऐसे ही जैसे सरप्राइज टेस्ट एक होता है, पढ़ना शुरू किया तो मेरे मार्क्स सबसे बेस्ट आए। अच्छा तो टीचर ने कहा तुम्हारा इतना अच्छा कैसे आ गया, तुमने क्या किया है? हाँ। क्योंकि सबसे डिफरेंट आंसर मेरे थे। हाँ तो मैंने कहा मैं तो अपने जहन से लिख रहा था जो मुझे समझ में आ रहा था। तो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ, एक छोटी सी चीज़ होती है ना जैसे, तो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये इतना रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप अपने बस दिमाग से लिख लें। हाँ उसके बाद से मैं रिलैक्स। उसके बाद अगर दूसरे दिन एग्जाम जब भी एग्जाम होता था दूसरे दिन मैं कहता चलो कॉन्सर्ट करेंगे, हमें पता है प्लीज करना हैव अ क्या है। सीट, बैठे तशरीफ रखें। हमारे जो चौथे गेस्ट हैं उन्होंने क्या मजे की हरकत की है, उन्होंने अपने ऊपर चाय गिरा ली है। तो वो जो चाय उन्होंने गिराई है, उन कपड़ों पे हम कोशिश करें उन कपड़ों को धोने की, नहीं मिलेंगे तो देखती हूँ मेरे पास कोई एक्स्ट्रा जोड़ा है। ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगी और एक और बहन भाई का जोड़ा है। हाँ उन्होंने अपने ऊपर चाय गिरा ली। उन दोनों का एक जोड़ा है। नहीं आगे बहन भाई का जोड़ा। बहन ने अपने ऊपर चाय गिरा लिए, तो भाई जो उनके साथ आए वो वेट कर रहे हैं, वो भी बहन ही है। हाँ वो भी दोनों बहन आई हैं। दोनों बहन आई हैं, एक बहन ने अपने ऊपर चाय गिरा ली। और वो चाय जरा हम धोते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और फिर एक मजेदार शो आपका इंतजार कर रहा है। उम्मीद है आप भी उसका इंतजार करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
डालूं शो पे और फिर बहुत मस्ती वाला शो हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो जो अभी नेक्स्ट जोड़ी है जिनको मैं बुलाने जा रही हूँ, जो उनको आपने मुख्तलिफ ड्रामों में देखा है, अरसला सिद्दीकी हैं अपनी बहन उरूज काशिफ के साथ चाय धोके। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? किसकी किसकी गिरी थी चाय? हमारी शहजादी है ना, बस। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? लेना होता है फिर लास्ट टाइम मैं वहाँ खड़े होकर बातें कर रही थी तो फिर बहुत भाभी देर ने तक चले खड़ी जाके हो गई बैठ थी जाओ। और हमारी बातें बहुत ज्यादा हो गई थी। हाँ। फिर याद है फिर निदा ने कहा अर्सला जाके बैठ जाओ उधर जाके बैठ गई थी। थोड़ी देर जरा, अब तो चाय साफ पिछली होगी ना। बात पिछले मैंने कहा दिन शायद डर के मारे शायद ऐसे ओहो, मतलब मैं आ रही थी और माशाल्लाह धुड़म धुड़म चाय और सब। कैसे गिरा? अच्छा टोटका बताओ मुझे, उसका निशान कैसे गया? फायदा ऐसे हुआ है कि मैंने पहना टिश्यू और ऐसे पानी डाला और ब्लो ड्राई किया और गायब। अरे यार ये तो अच्छा आइडिया है वैसे। टिश्यू पे चाय के कतरे यूं गए होंगे वापस। ऐसे ही। क्या हाल है, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तो ये वाली बहन बड़ी बहन है कि छोटी? ये सबसे बड़ी बहन है, सबसे बड़ी बहन है। जिनकी बड़ी कहानियां सुनाई है मैंने अभी इनसे पूछा ये क्या बड़ी है, कह रही है, इतनी सी बड़ी हूँ। इतनी सी बड़ी हूँ। हाँ उम्र में बड़ी हो या हील में बड़ी हो? नहीं नहीं उम्र में आज बड़ी हूँ, पूरे हील पे शो की छोटी। रेटिंग ना ये नहीं तो आपने, मैं कह सकती हूँ कि आपने अरसला को गोदों में खिलाया है? गोदों में, हाँ बोल सकती हैं, गोदों में खिलाया है। हाँ ये भी बोल सकते हैं ठुड्डों में खिलाया। कम फर्क हो सच तो भी उनका। बता दो अरसला के पैदा होने पे जो है वो बेहद अफसोस हुआ था भाई। अच्छा अरसला के पैदा अरसला होने के पे पैदा अफसोस? होने पे। क्यों? एक्चुअली दुआएं बहुत की थी इन्होंने। नहीं नहीं, ऐसा था कि हम दो बहनें हैं, हाँ। उसके बाद भाई था। अच्छा। तो भाई तो हमारे भाई चाहिए था। अच्छा एक जोड़ीदार ना? एक जोड़ीदार चाहिए हाँ। था, तो हम सब लोग दुआ करे थे कि यार भाई 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 भाई। हाँ। तो फिर अरसलना आ गई थी। हाँ। और बस आ गई थी यार अरसलना। माँ बाप पे कितना प्रेशर अरसलना। होता है। वो कह रहा है भाई अरसला एक्चुअली इनका नाम है, हम लोग प्यार से बोलते हैं। हाँ। और अरसलना भी हम इनको बोलते हैं, अरसला हाँ। सिड बोलते हैं, इनके इतने किसी सारे एक नाम नाम। और से जब खुश अपना नहीं कोई हुई है। काम करवाना होता है, कोई अपना बड़ा काम करवाना होता है, तो हाँ। कहते, सिड मेरा ये काम कर दो। सिड। सिड 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 ये तो सेठ का क्या सीन है? सिद्दीकी। अच्छा ओहो। सिद्दीकी का शॉर्ट फॉर्म इन्होंने सिड लिया है। हाँ यो। तो इसके पैदा होने में भी कोई खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं, उसके बाद हमारे पापा ने बोला नहीं नहीं, फिर हम लोग बहुत खुश, क्योंकि बहन है तो हम लोग बहन से ज्यादा खुश होते हैं। हाँ। लेकिन ऐसे था कि भाई की वजह से, क्योंकि वो शुरू से ऐसा था ना कि नहीं भाई चाहिए, जोड़ी हाँ। चाहिए। जोड़ी हाँ, चाहिए जोड़ी। उसकी, तो इस वजह से थोड़ा सा लेकिन था। मेरे अब्बू बहुत खुश थे। हाँ, हम सब- तीन सभी बहनें बहुत हैं। खुश थे। अब्बू हमारे बहुत खुश थे और और आज तक कहते हैं एक लाडला भाई। एक ही एक लाडला भाई। उसको तो सब तुम लोगों ने पे बिगाड़ भारी दिया है। होगा। बहुत ही बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। बिगड़ा हुआ है, सच है बहुत ये। ज्यादा बिगड़ा हुआ है। और इन्होंने ही बिगाड़ा है। ज्यादा नहीं बोलो, रिश्ता नहीं होगा। बिगाड़ा हुआ, बोल दोगे। ये बिगड़ा हुआ है, उसने ये टीवी इन्होंने देखा है। बिगाड़ा पे है। स्टेप लगा दी ना, बिगड़ा हुआ भाई है मेरा। और हर चीज की कहानी बड़ी बहन पे आ जाती है। इन्होंने इन्होंने बिगाड़ा बिगाड़ा है, इनको भी मैंने बिगाड़ा है। मेरे से जो थोड़ी छोटी वाली है हाँ। एनी, उनको भी मैंने बिगाड़ा है। सबको, पूरी दुनिया को मैंने घर में ना ऐसा लगता है बिगाड़ा है, मैंने ही बिगाड़ा है। बड़े अच्छा होने का नुकसान। नहीं, इस पे रोब झाड़ की थी ज्यादा या इससे काम नहीं चला? फरमाइशें पूरी करती थी, मतलब अब्बू कहते थे कि ये हाँ। ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते। ये कहती थी ये भी दिलाऊंगी, वो भी दिलाऊंगी, वो भी दिलाऊंगी, सब दिलाऊंगी। हम बिगड़ गए भाई। हाँ। अब हमें जरूरत से ज्यादा चाहिए, भाई का भी है ये, मेरा भी है ये, इन्होंने ये किया। हाँ किया, क्या करें, छोटे थे तो जो चाहिए था दिला देते थे, कर हाँ। लेते थे, तो बस। तो रोब नहीं झाड़ा कभी, पिटाइयां नहीं खाई हैं? ये भाई मारा है मुझे, बाल नोचे मेरे। इनके बाल एक्चुअली इनके बाल ना ज्यादा बढ़ते नहीं थे, अभी तो फिर भी सही है। बालों से रिलेटेड तो एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है, वो मैं सुनाऊंगी। लेकिन हाँ ऐसा है कि मुझे इनके बाल बहुत पसंद है। मेरी दोनों बहनों के अच्छे, मेरे भी ठीक हैं, बस 4 बाल हैं मेरे तो, बहुत थोड़े थोड़े से। लेकिन हाँ मुझे जब गुस्सा आता है ना इस ये पे, मेरे बाल नोच तो मैं बोलती हूँ इधर आओ गो। तो और बस मैं हाँ, वो बालों लड़ते पे आ लड़ते बोल देती थी कि तुम जलती हो मेरे बालों से, जब भी मेरे अच्छा, बाल अरे नोचते। चलो ये दोनों तो लड़ाई करते थे बालों से। महाम और आप, तैमूर, आपकी लड़ाई का क्या हथियार तैमूर होता का था? भी बालों का ही लग रहा है मुझे लग रहा है। नहीं एक्चुअली जब गुस्सा आता है तो ये ना चुप करके शैतानियां करता है हाँ और मैं चीखती हूँ तो हाँ। पूरी मैं बन जाती हूँ। हाँ। मैं मासूम हूँ ये। लेकिन आपकी लड़ाई झगड़े का हथियार क्या रहा है? अच्छा ऐसा नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल चुप चुप करके हाँ, बदमाशियां यार, करता है। ये और मैं ये तो silent बिल्कुल killer। मतलब मुझे हर कोई बोल रहा है भाभी ये तो बहुत अच्छा है, मासूम है, आप ऐसे ऐसा क्यों है, मतलब क्या मतलब है इस बात का? ऐसी दिखने बात में ऐसा है, नहीं। अच्छा। मुझे जब गुस्सा आता है मैं सब चीखती हूँ, दरवाजे मारती हूँ, सब कुछ करती हूँ। ये बिल्कुल काम आराम से आके मेरा चार्जर काट दिया, मुझे चीज मार दी, इसके हिस्से की पिटाइयां मैंने की हैं। माशाल्लाह घर में टॉम एंड जेरी जी जी लाइट पूरा टॉम एंड जेरी चल रहा है, जो है ना कुछ तो करना यार था। मुझे अब समझ में आया टॉम एंड जेरी इतना पुराना क्यों है। इसीलिए माँ बाप देखते हैं बच्चे वैसे पैदा हो रहे हैं।
फिर बच्चे देखते हैं उनके बच्चे ऐसे पैदा आपके टाइम पे सिर्फ आपके लिए देखा होगा सबसे ज्यादा बदमाश आप ही होंगे आप शायद। लोग आप तशरीफ आप लोगों मैं का सही कहा औजार उन्होंने कि यार बैठ जाओ आगे। दानिश और फराज आप लोगों का औजार क्या था लड़ाई का? चार्जर काट दिया हाँ। बाल काट दिया। नहीं माशाल्लाह हमारी जो लड़ाइयाँ हुई हैं मुंह के फायर हैं सिर्फ, मुंह के फायर अभी चीजों के नुकसान नहीं किए बहुत ज्यादा यहाँ तकलीफ से फायर यहाँ से होते थे, हरकतें यहाँ से होती अच्छा 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 सारी वाली। मुंह के आप फायर लोग की ज्यादा जबान का तकलीफ फायर। होते हैं। हम लोग ये होता है कि पुराने किस्से निकाल लेते हैं फिर हम तीसरे भाई को बताते हैं कि यार ये आपके लिए ये कह रहा था, मैंने कब कहा तो ऐसे फिर इससे होता था हम कोशिश करते कि गैंग बना के फिर अटैक करें। तो कभी कभी मैं मतलब हम जीत जाते थे, कभी वो होता है ना फिर किसी एक की बारी होती है। हाँ हाँ क्योंकि एक्चुअली होता ये था कि कभी कोई सामान टूटता था ना तो कसूर किसी का, मार उसको पड़ती थी इसने सामान तोड़ा। नहीं हाँ कसूर हाँ नहीं, ये सच है, वैसे ये होता कसूर है। किसी का भी हो, मार उसको पड़ती थी जो आके बताता था कि अब वो टूट गया पटा तो यार बताना नहीं। खबर नहीं देते, जैसे होता था ना फिल्मों में भी होता है जो खबर देखता है पहले वो पिटता है नहीं नहीं हमारे यहाँ कुछ थे तो हम बोलते थे मौलवी साहब पढ़ाने आए थे उनसे टूटो। उनसे मौलवी साहब अच्छा आप लोगों का औजार बैग भी होता है ना, एक पंचिंग बैग होता है बच्चा के, इसी को मारना है पहले, चाहे इसने कुछ किया हो नहीं किया हो, इसको पहले मारते हैं, बच्चा। फिर मालूम करते हैं कि अच्छा आप लोगों की जब झगड़ा होता था आप लोगों का क्या औजार होता था? हम लोगों का कभी झगड़ा ही नहीं हुआ है, ये तो मेरे बच्चों की तरह था। हाँ ये भी है, ये भी है। हम लोगों ने सिर्फ इसको डराया है और ये डरा आतिफ है। भाई और मेरे काफी झगड़े हुए हैं, जो आपसे बड़े हैं। जो मुझसे हाँ, बड़े हैं। आतिफ अच्छा, जो अभी कहाँ, कनाडा है में मेरे वो? से छोटी एक बहन है, अमेरिका। फिर उसके बाद एक और भाई है। अच्छा। आतिफ उसके उससे छोटा है। अच्छा, अच्छा। आतिफ भाई फंसवाते थे मुझे। आतिफ और ये दोनों तकरीबन बराबर के थे, तो इन दोनों में ज्यादा हुआ अच्छा था। आप लोग एक दूसरे के बारे में कितना जानते हैं? लाइक परसेंटेज अगर मैं पूछूं फराज दानिश के बारे में आप कितना परसेंट जानते हैं? हाँ बहुत ज्यादा। मतलब अगर मैं 100% में से पूछूं तो 80%, 99% क्या 90? ऑलमोस्ट 100%। 100%। ओ दावा कर रहे हैं। अभी मैं पूछूंगी, देखती हूँ दूध का दूध पानी का पानी। हाँ भाई अर्सला के बारे में आप कितना परसेंटेज जानते 80 to 90% हैं? पक्का? पक्का। और आप यहाँ क्या मैं दावा कुछ नहीं करते बोलूंगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैंने तो पहले ही बताया, मैं कहा देखो मुझे यकीन नहीं है कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ ज्यादा पता है, लेकिन हाँ। चलो फिर भी आई ट्रस्ट यू विद दैट। मैं कुछ नहीं बोलूंगी जबकि जवाब सही कितना देने का जानते तब। तैमूर? क्लोज टू 100। वाह, ओ भाई बड़े दावे हो रहे हैं जी। टीपू देखो उसके बाद बहुत आप भी जो है कितना जानती हैं? बाजी की गट फीलिंग है, बाजी। देखें क्या क्या तजुर्बा कर Let's see. 100%? नहीं, नॉट तो 100%। 99, 90, 80। ओके जी। यहाँ सबसे कम दावा जो है नुज़रत आपी ने किया हुआ है, बाजी ने किया हुआ है। देखते हैं कि ये वाला चीज़ जो जानता है। अच्छा आप लोगों के जो हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं जो टीवी पर आते हैं उनके हाथ में हमने सही और गलत का बोर्ड दिया। अच्छा हमारे यहाँ हमने इनसे पहले से सवाल कर लिए हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ें जो बहन भाई या बीवी वगैरह जान सकते हैं, ठीक है, बीवी या मियाँ जान सकते हैं। तो अब हम वो सवाल कर रहे हैं और फराज और आपको और तैमूर आपको और नुज़रत बाजी आपको नहीं पता कि क्या सवाल है, ठीक है। मैं अभी लाइव आपसे पूछ रही हूँ। अपने उनके हाथ से शुरू कीजिए। चलो तैमूर से पहले जो नहीं, 100% है उनसे पहले। Because he is 100% sure. नहीं, लेकिन प्लीज कैमरे में नजर रख के कोनिया मार के ये जवाब ना कोई नहीं, बताएं। मेरी मैं हिलूंगी तो नजर आ नहीं घुटना मार सकते हो आप। खुसर फुसर ना हो, आप बिल्कुल कैमरामैन जो है ना जम के खड़े हो जाए, देखते रहे। ओके पहला सवाल, ये जो सेलिब्रिटी गेस्ट है हमारे वो कह रहे हैं मेरी जब भी रात को आंख खुलती है तो गलत पहले लगा हुआ है। अभी जवाब भी नहीं दिया कह रही है मेरी जब भी रात को आंख खुलती है तो मैं क्या करता हूँ या क्या करती हूँ। तैमूर, महाम की जब भी आधी रात को आंख खुल जाए तो महाम क्या करती है? अल्लाह खैर। कुछ खाती होंगी। खाती होंगी। क्या मतलब मेरे तुम वेट में जा रहे हो? महाम सही कह रहा है, मुझे भी लग रहा है यही। महाम ने जवाब भी ऐसा दिया कि वो सोचे कि मतलब वो सोचे। अब सोचिए मैं सब मेकअप करी, मेरी आधी आंख खुली है, मुझसे सारे सवाल पूछ रही, क्या करें? मैंने बता दिया जो मुंह में आया, मैंने कुछ सोच वो के नहीं बेचारा कहाँ सोचेगा, वो कहाँ से ये वर्ड्स लाएगा। चलो तैमूर, चलो शायद नजदीकी चीज हो क्या, और ऐसी क्या क्या करती चीज़ है होंगी तैमूर? जो वो रात को आधी रात को सोते से आंख बीच में खुल जाए तो ये क्या तो मैं करती क्या करती होंगी तैमूर? वापस हो जाती होगी, वापस से आपने ऐसी बात है तैमूर तो मुझे 100% नहीं जानता। बड़ा आर्ट से गहरा ताल्लुक लग रहा है। तो आपकी बहन ने जवाब दिया है
और ये बहुत अजीब सा जवाब है, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, आपको फंसा दिया। कह रही है सोने का टाइम कितना बाकी है ये देखती हूँ। हाँ ना, कितना यार वेरी नेचुरल आंसर। वेरी नेचुरल, कोई और बहुत वेरी नेचुरल। आई डू नॉट ये स्लीप बहुत- अर्ली एंड जल्दी अच्छा, उठना तो लेकिन- मैं गिनती हूँ नहीं, 3 नहीं। 4 5 घंटे बाकी सो सकती हूँ। बहुत देखो, वाला। बिल्कुल different नहीं। मैं अप्रिशिएट करूंगा कि हम सब यही करते हैं, उठते हाँ? में भी घड़ी देखता हूँ हाँ, टाइम। अरे टाइम में सो जाओ अभी। हाँ ओके, यही सवाल टीपू। टीपू क्या करते होंगे जब ये आधी रात को क्या खुल जाती होगी नजरबाजी? अनोखा बचपन का ही बता देते। अनोखा जवाब। अनोखा जवाब है। मोबाइल चेक करता होगा। आपको ये तो बिल्लियों को देखते हैं। बिल्लियों को क्यों देखते हैं? भाई तूने बिल्ली किसका नाम रखा हुआ है? जब भी आँख खुलती है तो कोई ना कोई खलबली घर में मची होती है, उठते के साथ ही उनको देखता हूँ ये क्या हो रहा था, फिर आगे यहाँ फोन दोनों देखता हूँ। गलत हुए। नहीं उसके बाद बिल्लियाँ फोन देखता हूँ बिल्लियाँ आगे। पाली है ना, टाइम बिल्लियाँ कितना हाँ, इसको काफी। अच्छा अब फराज आपको क्या लगता है, दानिश की आंख बीच में खुलती होगी तो ये क्या करते हैं? नमाज पढ़ता है। सुभान अल्लाह। सही जवाब, क्या बात है, पता है वो? वाह भाई। अरे वाह यार, इसके बाद तो कुछ नहीं बचा, यही जो खत्म करेंगे। मेरा ख्याल है आज खत्म। सबसे ज्यादा खुशी उसी वक्त होती मेरा ख्याल से बस आप रमजान में क्या कर रहे हैं? नहीं मैं रात को आँख खुल दिया तो है। दानिश ने 2 ऑप्शन लिखे थे, टेरेस पे चला जाता हूँ या नमाज पढ़ता हूँ। आपने एक सही जवाब। टेरेस तो में भी इनका मैं जवाब। दुआएं करने ही जाता हूँ। क्या बात है। क्या आपका YouTube चैनल है? हाँ, नहीं कह रहे क्या आपका यूट्यूब चैनल? हाँ भाई जी, उरूज क्या करती होंगी अर्सला जब आधी रात को उनकी आंख खुलती होगी तो? एक तो यही टाइम देखना और आई थिंक अब हम तीनों में से ना लेना आप। ओके, सही मोबाइल। जवाब, मोबाइल चेक मोबाइल। करती हैं, बिल्कुल सही। सेलफोन रात हो दिन हो रात। बिल्कुल सही जवाब। यहाँ इन दोनों के सही जवाब है। दूसरा सवाल मैं आप लोगों से करना चाह रही हूँ। या हम लोग टीम है ये भी। मैं सबसे ज्यादा अपने पैसे कहाँ खर्च करती हूँ या करता हूँ? जी तैमूर, कहाँ खर्च करती है माम सबसे ज्यादा अपने पैसे? खाने पे खाने पे और मे बी शॉपिंग। करेक्ट, Oh, wow. करेक्ट, खाने सही? पर, खाने की बिल्कुल शौकीन सही। खातून। सही जवाब। ओके, यही सवाल बाजी आपसे। ये अपनी बिल्ली और कुत्तों पर ज्यादा खाने पे बिल्कुल खर्च करते सही हैं। जवाब, जानवरों पर। जानवर। यहाँ हाँ जी, फराज आपको क्या लगता है, ये अपने पैसे सबसे ज्यादा किस पे खर्च करते हैं या कहाँ खर्च करते हैं? ये तो मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ। अपने मेरा ख्याल अदाकारों है ये ड्रामा और एक्टिंग से रिलेटेड कोई कहीं ना कहीं पैसे, नहीं, ड्रामा और एक्टिंग से कहाँ खर्च करेंगे? मतलब लाइक कपड़े वपड़े लेंगे या क्या? कपड़े हो गई, शॉपिंग हाँ। हो गई। हाँ। हाँ, इस हवाले ये से। इसका जवाब एक्चुअली फराज मुझे भी पता था। अगर मुझसे पूछते। एक मिनट, रुको। हाँ। मैं आपको 5 सेकंड दूंगी। 5 4 ग्लासेस वगैरह लेते हैं जी या- नहीं, अपने बच्चों पे खर्च करते हैं। इसका जवाब मुझे भी पता है। हाँ जी, एक सवाल गलत। लिखते रहो मेरी टीम। जी उरूज, ये तो बहुत इजी है। ये मेरे लिए बहुत आसान है। शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। बिल्कुल सही जवाब। खर्च करती है सब। अभी तक तो 100% ये वाली बहनें जान रही हैं एक दूसरे को। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल मेरा ये है, मेरा ख्वाब क्या है, मेरा ड्रीम क्या है? तैमूर, क्या ड्रीम है माम का? टू मेक हर फैमिली प्राउड। ओ ग्रेट, सही जवाब। वाह। सही जवाब। ये तुम क्या तुम ऐलान करती रहती हो बार बार? नहीं। हाँ, मैं तुम लोगों को। अगर करती तो पहले वाला पता होता ना इसको। कोई हाँ ऐलान भाई, नहीं करती। टीपू जो है, इनका क्या ख्वाब है? इनका भी यही है कि ही वांट्स टू बी अ गुड सेलिब्रिटी एंड अ हाँ। गुड पर्सन, लेकिन एक खास चीज है जो ये बनना चाहते हैं। गुड सिंगर। ओके ग्रेट, रॉक स्टार बन के लोगों और जानवरों की मदद करना चाहे। वाह। ये क्या मतलब है? नहीं, उसके लिखा बगैर भी तुमने कर कुछ सकते और हैं। है। वो जो सिंगर कमाता है वो एक्टर जिंदगी में अपनी नहीं कमाएगा। हाँ, ये तो है। कि इन्होंने जवाब दिया है कि मैं रॉक स्टार बन के लोगों की और जानवरों की मदद करना हाँ, चाहता हूँ। पंजाब में आधा जवाब तो दुरुस्त है कि ये इनका ड्रीम है कि ये सिंगर बनना चाहते हैं। डेफिनेटली। हाँ, ओके, यहाँ मान लेते हैं हम सही यार जवाब। वैसे आज पब्लिक नहीं है, मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ इसे। खाली खाली हाँ, महसूस हो रहा है। अरे भाई कोरोना है, अच्छा है अभी पब्लिक नहीं है भाई। हाँ नहीं वो तो ठीक है। वो तो हाँ। ओके जी, क्या लगता है आपको कि दानिश नवाज का क्या ड्रीम है फराज? अच्छे ड्रामे बनाना और? इंडस्ट्री में अच्छे स्क्रिप्ट ड्रामे पे काम ग्रो करना। बिल्कुल सही जवाब। बड़ा डायरेक्टर या प्रोड्यूसर बनना मेरा, और बड़ा बनना। जी
इसमें मैं फंस गई हूँ। अच्छा, और ये Dream देखिए, बताया। किसी को नहीं पता, ये ड्रीम जो है ये पता आप होना एक्सपेक्ट चाहिए। नहीं कर सकती, इससे जितनी लाभ वाली है ना, हाँ, ये एक्सपेक्ट नहीं कर ये- सकती। इसमें मैं फंस गई हूँ। आई सोच लें। थिंक घर वालों के लिए कुछ करना इसी तरह कुछ कुछ कह इसी से सकते हैं। नजदीक है, मैं आपको हिंट दे सकती हूँ। आपका क्या ड्रीम है कि आप क्या करना चाहती हैं? मैं तो जो करना चाहती थी वो तो नहीं कर सकी। मैं भी शादी करना चाहती थी, हो गई है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, शादी के बाद बंदा यही कहता है मैं ये नहीं नहीं करना। पता इन्हें। मैं आपको बताती हूँ, ये इसमें अर्सला में चेंज आया, थोड़ी मैच्योर हो गई। ये अपने घर वालों के लिए घर बनाना चाहती है। ओह वाओ, एक और। ये मेरे लिए थोड़ा सा न्यू है, लेकिन हाँ। तो यहाँ एक जवाब गलत हो गया, लेकिन पता चल गया इनको। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। शदीद भूख में मेरा दिल क्या खाने का चाहता है? शदीद भूख में मेरा दिल क्या खाने को चाहता है, क्या करने का चाहता है? भूख लगती है जब, तो क्या करने का दिल Since चाहता है? हमारा खुद का बिरयानी का काम है, हाँ, तो मेरे अच्छा, लिहाज खुद से का बिरयानी का ही ये कैसा चाहता नाम होगा। होगा? लेकिन मैं ये नहीं कह रही क्या खाने का दिल चाहता है। क्या करती हूँ? शदीद भूख में क्या करती हैं ये? खाना ही खाती हैं। एटीट्यूड क्या होता है? मतलब खाना अगर नहीं मिल रहा है, Aggressive, खाना ना मिले तो हाँ। मेरा ख्याल से कोई भी बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है। क्या एग्रेसिव होकर चीजें तोड़ती, चीखती, नहीं, चिल्लाती? नहीं, क्या चीजें पागल नहीं करती, मुझे भूख लगी मेरे है नाम बस। के आगे महामामिर पागल नहीं लगता। मैं चीजें नहीं तोड़ती। क्या करती? मैं तो उसको वहां तक लेकर आ रही हूँ मैंने बेचारी। भूख लगी तो मैं अपनी सीट चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तैमूर क्या करती हैं? अगर भूख लगती है तो ऑब्वियसली फर्स्ट अप्रोच यही होती है कि जल्द से जल्द खाना मिले। और फिर अगर खाना नहीं मिलता तो क्या करती तो है? मैं क्या करती हूँ तैमूर? अ, मैं तुम्हारी प्यारी से अच्छी सी बहन हूँ। एक बस करो इतनी है। अच्छा बताओ कुछ। हाँ, वे क्या करती है? मेरे कुछ तो लिए- बोलो यार, प्लीज से समथिंग। क्या करती होगी और मेरा क्या ख्याल से दूसरा यही सवाल करते चेंज हुए- हो गया? भाई चुप हो जाती हैं। इन्होंने बोला अगर खाना नहीं मिला तो चुप हो जाती है। वो अब चुप हो जाती हूँ, पहले नहीं होती थी चुप। हाँ भाई, बाजी क्या करते हैं ये टीपू? टीपू खाने के तलाश करता है, लवाबल तो फ्रिज की तलाश लेते हैं और क्या हाँ। करते हैं। और अगर भूख शदीद लगी है तो ये क्या खाना पसंद करेंगे? ये प्राउंस के शौकीन। सही जवाब, सी फूड खाना पसंद करेंगे। मैं वही सवाल करी हूँ जो ये समझे हैं और वो जवाब। हाँ जी, ये दानिश क्या करेंगे, क्या खाएंगे अगर इनको शदीद भूख लगी है और इनके पास ऑप्शंस हो कि मैं ये खा लूँ, ये खा लूँ, ये खा लूँ, तो ये क्या खाएंगे? सवाल बदल सही जवाब, बदलना पड़ा ना ये। मेरे सवाल के बाद पहले जवाब ठीक है मेरा वाला, फिर मैं बिरयानी खा अगर आपने मुझसे ये सवाल पूछा क्या होता था? तो मेरा जवाब सही था। इन्होंने ये अब फिर वही कहेंगे मैं मेकअप करी थी, मेरे दिमाग में जो समझा। नहीं, ये क्या बात हुई? आपने पहले पूछा मुझसे कि क्या खाती, क्या पसंद करती, मैं बिरयानी बोली क्या करती है। देखिए, तो गलत आप- बात है, चीटिंग है। आपने भूख जो में क्या सवाल, करती हैं? आपने जो जवाब दिया था मैंने उसी से बना के सवाल, एक ही सवाल को इधर उधर घुमाया, फिर भी तुम्हारा भाई नहीं समझा। ओके, आप क्या कहती हो रूज? जब इनको शदीद भूख लगेगी तो ये क्या खाएंगी? खाएंगी तो बिरयानी, लेकिन तोड़ फोड़ करती हैं जब इनको नहीं कुछ दिख रहा होता हाँ। ना कि खाना नहीं है, खाना नहीं है, मैं इतनी दूर से आ रही हूँ, मेरी पसंद का खाना नहीं बना। सही जवाब है इनका भी, खाएंगी ये बिरयानी। एक छोटे सा वक्फा ले रहे हैं, वक्त। अच्छा, एक और कर लूं, अभी है 2 मिनट, ठीक है। अगला सवाल, अभी यहाँ सही जवाब हो गया इनका, ठीक है। हाँ, अगर कोई उधार ले, सही है, आपके बहन भाइयों से, और आपके भाई बहन भाइयों के पैसे लेके भाग जाए तो क्या करेंगे ये लोग? क्या करेंगे ये लोग? क्या करेंगे? तैमूर, हमसे कोई उधार ले और पैसे लेके भाग जाए तो ये क्या करेंगी? लेट गो। हाँ, लेट गो कर दूंगी, ये बोल रहा है, मैंने नहीं बोला, मेरे लिहाज ये से बोल रहा है। 5 नहीं जाएगी वापस, जरूरत थी वैसे। पैसे मांगने नहीं जाएगी। मतलब Let's go। obviously- सही जवाब है, टिक 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 टिक। ओके जी, आपके भाई क्या करेंगे? He will let go. हाँ, Definitely, he will never ask for it. 1 मिनट, एक तो नाम उधर हो गए ना। हाँ, क्या करेंगे? माफ कर देंगे। गुस्सा करके माफ कर दूंगा, यही इन्होंने कहा, ठीक है। ओके, और लाजमी गुस्सा तो आएगा ना कि नहीं दे रहा है, ये इसी में नहीं था। दे रहा है, लेकिन इसी माफ कर से- देंगे। क्या? गुस्सा तो आएगा डेफिनेटली, लेकिन माफ कर देंगे। ये क्या करेंगे अगर इनको कोई पैसा खा जाएगा? नहीं, ये कोई मेरा ख्याल है बुरा ही छोड़ो, जाने दो यार। हाँ, क्या ये इन्होंने लिखा है, शुक्र अदा करूंगा। उधार दे दो भाई। इसीलिए फनकार गरीब है। नहीं, शुक्र अदा इसलिए करूंगा कि यार जाहिर है उधार से कम ही मांगा होगा, इन धोखे से तो बच गया ना, एक छोटे से पैसे ही चलेगा, कोई बात नहीं। और उधार की क्वालिटी ये है कि जब तक वो वापस ना किया जाए वो सदके में काउंट होता है। ओह हाँ, ओह, अच्छा, आपका YouTube चैनल है? हाँ भाई,
अर्सला क्या करेंगी? अरसलना ने माफ ही कर देना है क्योंकि इनके साथ तो हुआ है। पहले तो कोई उधार लेके दिखा दे। नहीं ये सोच ये के जवाब सवाल ये है, पहले तो कोई इनसे उधार लेके दिखा दे, फिर सोचेंगे करना क्या है। मैं सोच के देती हूँ कि ये वापसी नहीं आने। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। हाँ, भाई। एक और फॉर्मूला है वैसे, हमें कोई आपसे लेके उधार घूम जाओ। मांगे ना हाँ। कि यार ये इतने पैसे दे दो, मैं कुछ दिनों में वापस कर दूँ, तो आप उसको बोलोगे यार तुम ऐसा करो, उतने तो नहीं दे सकता, इतने ले लो और वापस मत करना। हाँ, बिल्कुल। हाँ। इससे ये होता है कि कोई उम्मीद ही तो नहीं मैंने रहती। यही कहा ना कि देकर तीनों और 10 लोगों रुपए के नंबर निकाल के मुझे दे दीजिएगा पूरे वक्त के लिए। वापसी आएंगे ये नहीं सोचती। एक छोटे से बक्सा नहीं, ले आप रहे। हमारा नंबर लोगे तो आप जब भी हमें फोन करोगे माशाल्लाह आपको यही सुनने को मिलेगा, इस वक्त आपका नंबर बंद है। वक्फे की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद वापस आएंगे। देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान बहन भाइयों के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी अभी हम यही बात करते ब्रेक के दौरान कि बहन भाइयों की शक्ल ना आपस में मिलती है, जो खुद को नहीं लग रहा होता कि मिलती, लेकिन जो दूसरे लोग देखते हैं तो वो कहते हैं कि आप उन्हीं की बहन है या आप उन्हीं के भाई हैं। आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की शक्ल आपस में मिलती है कि नहीं? हाँ, नहीं, मुझे अक्सर बोलते हैं कि इनसे मिलती है थोड़ी बहुत। आप लोग हाँ, कहते हैं मिलती है। हमारी कभी काफी आती मिलती हैं, कभी कभी मैं मतलब मुझे खुद भी फील होता है यार ये मैं फराज की तरह कर रहा हूँ जब मैं कुछ ऐसा कर रहा होता हूँ। अच्छा। एक दफा मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, मैं और मेरे फुप्पी का बेटा है आसिफ, हाँ। हम लोग एक साथ पढ़ते थे। तो एक दिन आशी कहते हैं उसको, हाँ। आशी वाला एक लड़का गया, कहता यार मैंने यूनिवर्सिटी में बिल्कुल तेरी शक्ल का लड़का देखा है। आपको बोला? आशी को बोला कि यूनिवर्सिटी में मैंने बिल्कुल तेरी शक्ल का लड़का देखा। उसने बोला अच्छा कौन? कह रहा मैं दिखाता हूँ। हाँ। वो दिखाया, कह रहा वो देखने आ रहा था वहाँ पे, कह रहा ये देख तेरे जैसा है। कजन भी मिलते हैं मैं आप? और आशी बोला, हाँ। कह रहा भाई मेरा कजन है। हाँ, कजन की भी अंदर छवि आती है, ये होता है। अच्छा जी, सवालात का सिलसिला फिर से शुरू कर रहे हैं। Yes. नेक्स्ट सवाल ये है, नेक्स्ट सवाल ये है कि अगर मैं एक्ट्रेस नहीं होती या मैं एक्टर नहीं होता तो क्या होता? क्या होती? जी तैमूर, अगर आपकी बहन एक्ट्रेस नहीं होती तो ये क्या होती? इसका जवाब डेफिनेटली नहीं दे सकते है? क्योंकि मैंने ऐसे ही अभी सोचा। इसका आपने जवाब दिया हुआ है बिजनेस क्या जोर से बोलिए। बिजनेस वुमन। वो कह रही है मैं एक्ट्रेस ही होती, मैं और कुछ नहीं होती। आपने बोला अगर एक्ट्रेस नहीं होती तो हमने उससे यही पूछा था, उसने कहा मैं कुछ और हो ही नहीं सकती थी। मैं कहा मैं कुछ और साफ ये कहा, उसे जवाब इतने साइकास्टिक दिए। अच्छा, उसने पूछा आप लोगों ने वाकई सुबह 5 बजे उठा के जवाब आए उसमें। जवाब दो जल्दी। जल्दी बताएं, जल्दी। आपको क्या लगता है कि अगर आपके भाई एक्टर नहीं होते तो क्या होते? सिंगर। सिंगर। कुछ और का है, अगर सिंगर और एक्टर नहीं होते, शो बिजनेस में नहीं होते तो क्या होते? शो बिजनेस में नहीं हाँ। होते तो डेफिनेटली तो वाकई क्या करते फिर क्या तुम? होते हैं? Good ये choice. या तो वो जानवरों के डॉक्टर होते हाँ। या फिर ये पायलट होते हैं। इनको शौक था पायलट का, क्यों नहीं बने भाई पायलट? पायलट पायलट में अभी भी बन सकता है, इसको लगेगा। पेपर देते हैं पायलट बनना क्या कागज की जात। डेफिनेटली। आपको क्या लगता है कि अगर आपके भाई एक्टर नहीं होते फराज तो वो क्या होते? इनकी 2 फील्ड्स थी ना, हाँ। एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो पढ़ रहे थे हाँ। ईरान से, हाँ। तो डेफिनेटली मैकेनिकल। सही जवाब। जो अगर पढ़ा है एक्टर वही नहीं होता है। होते तो इंजीनियर होते। इंजीनियर होता है। हाँ भाई, आपकी यार बहन तालियां तो बजाओ, सही जवाब दे रहे तालियां। कल जी क्या होती है आपकी बहन अगर एक्ट्रेस नहीं होती तो? हैं। मिसेज होती किसी की। तो अभी भी हो सकती है, इसमें ऐसा क्या मसला है? एंड हाउसवाइफ। बहुत बुरा गाती थी ये इस फील्ड में आने से पहले। तुमने तो कहा था बहुत अच्छा गाती हो। सही जवाब, यही कहा इन्होंने, लेकिन आपकी बहन ने इसमें मोहर लगा दी कि बहुत बुरा गाती थी। नहीं नहीं ये नहीं बहुत बुरा नहीं गाती। नहीं ये जब भी गाती थी लोगों को टाइम का पता चल जाता था क्योंकि जब भी ये गाती थी कहते ना ये कौन पागल 3 बजे रात को गाना गा। ये नाक से हिमेश की तरह नहीं। प्लीज एक गाना हो जाए यार। ना मैं तेरा हाँ प्लीज एक अर्सला वन सॉन्ग प्लीज, आई टू आई टाइप। गाना एंजल गाना, एंजल। हाँ भाई, तो मैं गा ही नहीं सकती। प्रूफ करो ना कि तुम Prove कर दो नाक से तुम। नहीं गाती। करो। चलो गाना ही बता दें अब। डायरेक्ट चैलेंज दिया गाना गाना बस पाकिस्तान। चुप हो जाओ। पाकिस्तानी गाती, हाँ यार वो एक गाना था हमने अभी लास्ट शो में गाया था, कौन सा था वो? गाओ गाओ। कौन सा था? चलो तुम सोचो, मैं अगले सवाल के बाद पूछती हूँ, ठीक है? ओके। वो इंसान जिसके बगैर मेरा गुजारा मुमकिन नहीं। गलत बात है। तैमूर? अम्मी हमारी। बिल्कुल सही
सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब जी। अच्छा मेरी बारी में नहीं कोई तालियां बजाता, मैं तालियां। नुसरत बाजी पूछे नहीं, कैमरा सब जाने। नुसरत बाजी पूछ रही है, तुम बता दो मुझे, तुम बता दो। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बोल रही। वो इंसान जिनके बगैर टीपू का गुजारा नहीं। इकराम भाई, इकराम भाई के बगैर आपके अडॉप्टेड। हाँ? मेरी पुफीजाद भाई हाँ। मेरे बहन के हस्बैंड है, वो इनके फादर। नहीं, इन्होंने Adopted अब्बा का father। नाम लिया। वही। अब्बा ही है, अब्बा ही अडॉप्टेड फादर है ना। अच्छा अच्छा, दूसरे अब्बा। घर में raise हुआ हाँ, अच्छा, उन्होंने अच्छा। पुप्पी के घर में बड़ा मेरी हुआ। पुफीजाद बहन थी, उनकी औलाद ओके। नहीं थी, तो उन्होंने इनको अडॉप्ट हाँ हाँ, अब्बा अब्बा, सही जवाब, सही जवाब। हाँ भाई जी। फराज, कौन सा ऐसा इंसान है जिसके बगैर दानिश का गुजारा नहीं? मेरा ख्याल है भाभी होंगे और हाँ बिल्कुल सही जवाब। बेगम बेगम शर्मा के तरह है। मैं शादीशुदा तो हूँ नहीं, वैसे आपको बताइए। चलो आज दोपहर को खाना अच्छा है, देर के confirm। बाद डिस्क्लोज किया बड़े पतिव्रता। ओके जी। इजी है आई थिंक। मोबाइल के मैं बगैर। मजाक कर रही हूँ। अम्मी, अम्मी बिल्कुल सही I wish जवाब। कि मैं होती कि मेरे हाँ। बिना ना रह पाती। ओए ओए भाई, अच्छा तुम्हारी तो शादी हो गई, फिर ये बेचारी क्या करती? ओके, अगला सवाल। अगर मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता या होती तो मैं सोच रही हूँ पहला काम क्या करती? मुझे भी नहीं याद लिटरली। हाँ, मे बी तो समथिंग पहला काम क्या करती? शायद एनिमल राइट्स के लिए कुछ ये करती है चीज़। शायद। मे बी एक्चुअली मेरा आंसर ये होना था, उस वक्त मैंने बोला यार मुझे नहीं समझ आ ये रहा। कह यही रही होना है। चाहिए था बिकॉज हम लोग दोनों इसने कहा animal lovers हैं। महंगाई खत्म करती। हाँ इस ठीक वक्त है, वो करती वैसे। नुसरत बाजी ये क्या करते? टीपू क्या करते? सबसे पहले तो ये बोलते बेटे सब सही हो जाएगा, हाँ, और फिर उसके बाद एनिमल राइट्स के लिए डेफिनेटली। इन्होंने इसका इन्होंने जवाब तो कहा, मुझे भी पता था कि इन्होंने कहा इंसाफ देता, इंसाफ, जस्टिस देता। Justice। हाँ भाई, क्या आपको क्या लगता सबके है लिए आपके भाई अगर ऐसे ओहदे पे पहुंच जाते तो क्या करते? जॉब अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल सही जवाब, फराज को पता था, रोजगार देते। पता था ना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दानिश भाई डेट्स हैं आजकल। क्या आ चुके? डेट्स मेरे हैं डेट्स आजकल। है आजकल उसके बाद रोजगार देते। हाँ ये अच्छा था वैसे। हाँ, गुड गुड गुड। हाँ जी, ये क्या करती हैं आपकी बहन? डिफिकल्ट है। क्या करती है? सारे बहुत इजी ये है। सारे हमेशा काम- जब भी घर आती हूँ आके क्यों चिल्लाती अच्छा नहीं हूँ कि बताओ, आज जवाब ही बता दो ये डायरेक्ट। सारे काम छोड़ के इस पे लग जाती है जो उसने जवाब दिया, सारे काम छोड़ के। सारे काम छोड़ के उस्ताद रखती मौसीकी का। ये प्राइम मिनिस्टर सारे काम छोड़ के जो है ये कर रहे हैं। सारे काम छोड़ के प्राइम मिनिस्टर क्या करता है वो तो पता नहीं क्या करता है। हाँ, तो लेकिन ये कह रही मैं ये करती सबसे पहले। सबसे गाड़ियाँ दे देती सबको, ट्रैफिक या इस तरह का। बिल्कुल सही कहा, ट्रैफिक सही करो। मैं घर आके क्यों चिल्लाती हूँ कि आज मुझे इतना देर क्यों हो गई? हाँ, ट्रैफिक traffic था, और मुझे ये मैं ट्रैफिक सारा। से बहुत परेशान तो ये हूँ। बस हाँ, ट्रैफिक बेचारी। के बना देना क्योंकि मैं टाइम पे कहीं नहीं पहुँचती इसलिए। ओके, अगला सवाल। अगर सुनसान सड़क पर मेरी गाड़ी खराब हो जाए तो मैं क्या करूंगी या क्या करूंगा? मुझे फोन किसको फोन? मुझे फोन बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, भाई को फोन। वाह। क्या करेंगे टीपू, क्या करेंगे? टीपू गाड़ी को रोक के और वहाँ देखेंगे कोई जानवर वानवर घूम रहा होगा, उनको पहले खाना क्या करेंगे? एक्टिविटी ढूंढेंगे ना। नहीं, तो गाड़ी खड़ी रहेगी, खराब गाड़ी खड़ी रहेगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी 4 बजे 3 बजे उठ के रोडों पे निकल ही जाते अक्सर। वो कह रहे हैं मैं खराब है वो एनिमल्स इकट्ठे। वो कह रहे हैं मैं अपना मैकेनिक को फोन करूंगा, कॉल करूंगा ना, यहाँ जवाब अलग। हाँ भाई, आपके भाई क्या करेंगे? गाड़ी छोड़ के कोई दूसरी कन्वेंस करके घर आ जाएंगे। नहीं तो गाड़ी वहीं पे छोड़ देंगे। छोड़ देंगे। ये गलत जवाब है। फिर इन्होंने कहा मैं बेस्ट फ्रेंड को कॉल अल्लाह करूंगा तेरा कि आओ शुक्र। यार मुझे बचाओ। एक गलत जवाब है। वो नेचुरल आ ये क्या गया। करेगी? सिंगापुर में थोड़ी रहते हैं, गाड़ी छोड़ के चली जाएंगे। आपकी बहन क्या करेगी? यहाँ पे तो गिलास भी जंजीर से बंधे हुए होते हैं। हाँ भाई वाकई। अरसलना भी शायद किसी को कॉल करके ये बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट कर देती है, तो शायद रोना धोना कॉल करके ये रोने लगेंगी। ये सबसे पहले रोएंगी। रोती बहुत है है ना? बहुत रोती है, ड्रामों में भी रोती है, हर जगह, घर में भी। कैरेक्टर ही मुझे रोने वाले अच्छा लगता है लेकिन रोना अच्छा लगता है। नहीं, इसका रोना देख के एक ड्रामे में तो उस ड्रामे में फादर की डेथ हो गई थी, मतलब लेकिन ये ऐसा रोई थी कि मतलब मैं जब बंदिश नेचुरल रोई थी मैं, कोई मैंने ग्लेसरीन नहीं यूज की। जबरदस्त, बहुत अच्छा रोती हो, घर में भी ऐसे ही करती है हर समझ नहीं आ रहा तारीफ हो रही है ये टॉन्ट हो रहा है।
रिजेक्ट हो रहा है। ओके, अगर स्नैचर मेरा मोबाइल स्नैच करने आ जाए तो क्या होगा? फोन दे तो देंगे। क्या करेंगी? फोन दे देंगे। सही जवाब। उनकी आगे कोई क्या कर सकता है? वही करेगा जो करना है ये अपने क्या करेंगे? ये भी दे देंगे। ये भी दे देंगे। ओके, नहीं इन्होंने जवाब दिया, ये हीरो बन रहे हैं, उसे काबू करूंगा। खबरदार, खबरदार, मैं तो मारूंगा उसे। खबरदार। डोंट यू डेयर। अच्छा वेरी गुड। फराज, दानिश क्या करेंगे? कभी भी नहीं करना आजकल, पता है इतने से मोबाइल मेरा ख्याल है सिम ब्लॉक कराएंगे या नहीं नहीं, कोई आ गया डाकू घर स्नैचर आएगा तो कहेंगे एक मिनट रुको, बराए मेहरबानी मेरी। आप जरा नहीं, मेरा ख्याल है मोबाइल दे देंगे। बिल्कुल सही जवाब। ये क्या करेंगी? ये भी दे देंगी, लेकिन वो करेंगी ये जरा क्या? मैं रजिस्ट करेंगी हाँ। गलत दे दिया आपने जवाब। मैं कभी भी नहीं दूंगी। ये कह रही है कभी नहीं दूंगी। भाई दे देना, मैं ये बोलूंगी दे देना। अगर ऐसा सोचती हो तो अल्लाह के वास्ते देखो दे भाई, देना। आप जान से मोबाइल में लेके जो नहीं चीजें ना वो डिलीट करके रखो इससे जान भी बच जाएगी और मोबाइल तो फिर आ ही जाएगा। बिल्कुल सही। कभी भी नहीं दूंगी। दे देना बहन, नेक्स्ट टाइम ऐसी सोच मत रखो। खराब है। नहीं, मैंने कहा मैं बता दूं कि यार जान ज्यादा कीमती है, जरूरी आप है। डिलीट कर दो बस। हाँ। आते ना मैसेज देख के डिलीट कर देना, ये करना है। ये फैमिली शो है। व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जरा नजर डालो। अच्छा, अब जो है यहाँ मेरी टीम मुझे बताएगी कि इन चारों में से अर्सला और दानिश की टीम बराबर है। बराबर है। दो जवाब गलत हुए इनके। अंग लगा दी। क्या हो गया है? आइए मैं जल्दी से दूसरे सेगमेंट की तरफ चलूं। ये Let's go. आपके सामने रखी हुई है एक बेलें रखी हुई, घंटियां, ठीक है। अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी हमारे सेलिब्रिटीज और उनके बहन या भाई, ठीक है। हाँ। कुछ नकली होंगे, कुछ असली होंगे। जो असली वाले अगर आप पहचान जाएंगे तो आपने अपने बेल को बहुत जोर से बजाना है कि मुझे पता चल जाए कि आप चारों में से सबसे पहले बेल ये किसने बजाएंगी? कोई भी बजा सकता है, कैसे ठीक पता है, कोई चलेगा? रोक ये टोक तो नहीं सबकी एक ही है, जैसा ठीक है। हाँ, अगर आप चाहें तो उस टीवी पे भी नजर आएगा, वहाँ आप चाहें तो उधर भी देख सकते हैं, वहाँ नजर आएगा ना, सबसे पहले ठंग ठंग आएगा। मगर कैसे सबकी एक ही है? ओके ओके, प्लीज मेरे कैमरामैन नजर रखे, क्योंकि मैं स्क्रीन देख रही होंगी कि किसने पहले बेल बजाई है। सबकी नजर जो है उनकी बेलों पे होनी चाहिए। ओके जी, रेडी, गेट सेट गो। पहली तस्वीर, ये क्या? मैं किरण और अंबर। नहीं, लेकिन हाँ, ये दोनों मतलब ये- बहनें नहीं है ये ना। समझ नहीं आ रहा है। ये नहीं है, मैंने बजाई है। नहीं है। ये दोनों बहनें नहीं है। अच्छा एक मिनट, आपने बेल बजाई सबसे पहले, हर इन्होंने कंडीशन फिर से आपने बजाई है। हर कंडीशन में बजानी है ना। हाँ, यानी ये है या नहीं है आपको दोनों मैंने कहा आपको जवाब आना चाहिए। अच्छा, आपको अच्छा। हमने एक मिनट, मुझे सवाल तो करने अच्छा, दें। अच्छा। आपको हमने दो चेहरे दिखाए और हमने ये पूछना है क्या ये बहनें हैं या नहीं। मैंने कहा नहीं, मैंने बजाई है भाई। नहीं, बेल किसने पहले बजाई? मैंने बेल बेल इन्होंने बजाई, जवाब मैंने सही दिया है। नहीं, मैंने आपसे पूछा ही नहीं, आप कैसे जवाब दे सकती हैं? बेल मैंने हाँ, अच्छा आपने बजाई, अच्छा, क्या है सबने जवाब? साथ नहीं मैं बजानी। समझा था कि आप नहीं, नहीं, उनकी हाँ, बहन ठीक। कौन है। अच्छा एक मिनट, मैं दोबारा सवाल करती हूँ। Okay, इसमें आप हमने किरण दिखाई है और दूसरी हमने किसी सेलिब्रिटी की बहन दिखाई है। सही। हाँ। सही है। जी। आपसे सवाल मेरा ये है, पहले आप अपनी वापस बजाएगा। नहीं, एक सेकंड, सब एक साथ में बजा मिनट, सकते एक मिनट, नहीं नहीं, रुक जाए, मेरा सवाल सुन ले पहले। मैं जो सवाल करूंगी उसके बाद आप बेल बजाएंगे, ठीक है। ये जो लड़की है ये किसी सेलिब्रिटी की बहन है। मेरा सवाल ये है कि ये किस सेलिब्रिटी की बहन है? क्या आप चारों में से किसी को ये जवाब आता है? ये लड़की किस सेलिब्रिटी की बहन है? अच्छा लगा। किसकी? सोचे, गौर करें। हमने बड़ी मुश्किल वो निकाला, पहले इतनी जोर से नहीं बजा सकते आप। मुश्किल तो है। क्या किसी को नहीं समझ आ रहा कि किसकी बहन है? तुक्का ओके, दिखाइए। माम तुम जानती होगी, दिखाइए। ये है सिरा की बहन। बहन। ये दोनों एक्टर हैं? नहीं, सिर्फ सिरा है सेलिब्रिटी। तो आप अगले वाले में भी जरा ख्याल कीजिएगा। मैं ओके, सवाल करूंगी, सवाल- फिर बैले बजाए। सवाल के बाद घंटी बजे। सवाल के बाद, क्योंकि कुछ भी सवाल हो सकता Yes, good है। idea. ओके, नेक्स्ट तस्वीर दिखाइए। मैं साइड पे ही रख देती हूँ घड़ी। हाँ, ओके ओके। अब मैं आपको दोनों, आप देख रहे हैं, एक तो उम्मे राहिल है हाँ। और एक ऐसा अननोन चेहरा है। वो अननोन चेहरा जो है वो किसी सेलिब्रिटी की बहन है। क्या आप चारों में से किसी को पता है वो जो अननोन चेहरा है वो किस सेलिब्रिटी की बहन है? जी, मोनिया हुसैन। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। दिखाइए।
ये सोनिया हुसैन की बहन है। ध्यान में आया था मेरे। हाँ हम मिले हुए ओके नेक्स्ट ये मुश्किल राउंड। ये बहुत मुश्किल है। अच्छा आपको दो चेहरे नजर आ रहे हैं। हाँ, ये एक मुझे आता है। शरियार मुनव्वर का चेहरा है और एक जिसका चेहरा है वो आपने बजा ये दिया। पहचानना है। एक मिनट, बेल किसने बजाई? मैंने। आपने बजाई है। सवाल तो आया सवाल तो सवाल मेरा ये है कि जो अननोन चेहरा है वो किसका भाई है? आ गई ना अब पिक्चर बजाइए। पहले दिया उसने मैंने। बजाई। किसका भाई बताओ अर्सला? बताओ। ये ना शाहिद आफरीदी के कोई नहीं नहीं कोई नहीं, मुझे पूछना है भाई है कि कौन है? ये कजन ब्रदर है आई गेस। भाई तो पूछ रहे भाई है नहीं है। नहीं है तो कुछ तो हैं ये उन्हीं से। सही जवाब शाहिद आफरीदी का। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन भाभी हाँ। इन्होंने सवाल सुनने से पहले घंटी बजा दी। अरे नहीं, पिक्चर देख के पिक्चर देख के हमने बस नहीं जल्दी लेकिन कर भाई दी। वो आप कुछ भी सवाल कर सकते थे। अच्छा सवाल ये हो अच्छा सकता था अब कि जो है ना मैं अगर तो गलत वेट जवाब करेंगे यार सवाल सुन- गलत जवाब होगा तो नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक ओए है? होए होए, ठीक ताकि सब जरा अब जज्बाती नहीं होना। ओके रेडी गेट सेट गो नेक्स्ट। ओके अब आप देख रहे हैं कि दोनों में से कोई एक, ये सेलिब्रिटी तो अभी हमारे शो पे ही आए थे कुछ दिनों पहले, लड़का प्यार है। ठीक है। अब जो दूसरे लड़के हैं जिनके भाई के फेस के ऊपर इनका फेस लगा हुआ है, ये किसके भाई है? किसी को समझ आ रहा मेरे है? ख्याल से मैं और तैमूर बाहर से हो गया हाँ क्योंकि हो नहीं पा रहा कुछ। दोबारा से दिखाएं जरा करीब से प्लीज। सोचे मिल रही है किसी से शक्ल? बड़ा मुझे खुद किसके भी- भाई है ये वाले जो हैं किसी के ये भाई किसी के भाई हैं। आपके शो में आ चुके हैं। नहीं ये शो में ये नहीं आ चुके, उनका भाई इनके है। भाई आ चुके हैं। शो में भी आते हैं, ड्रामों में भी आते हैं, ये फिल्मों मिल में रहे भी हैं आते हैं। मिल तो रहे मिल तो रहे हैं। नहीं आ रहा। इस टीवी पे क्यों है? मैं 5 सेकंड का टाइम आपको दे रही हूँ। 5 आप 2 दे दे 2 सेकंड का Four. टाइम। ऑप्शंस 3 नेगेटिव भी गया ना बस। 2 यार ये पता है किस वजह से लग रहे हैं? 1 किस मैंने जैसे? बजाई मैंने बजाओ अब बताओ। शरियार मुनव्वर। बिल्कुल सही, ये शरियार मुनव्वर के भाई हैं। ये सिर्फ तुक्का था मुझे। तुक्का आपका बिल्कुल दुरुस्त। बहुत आला बहुत ये आला। इसी तरह माय मामा विल बी सो प्राउड। यस। एक पॉइंट और किसका बचा था? दोनों में एक नहीं पॉइंट। हमने नहीं बजाया अभी तक। ओके नेक्स्ट पिक्चर। अरे हाँ नहीं उरूज ने बजाया उरूज ने बजाया उरूज ने बजाया उरूज ने बजाया। ये घंटी मैंने बजाई ये तो है। बहुत उरूज ने बजाया नहीं, है, नहीं, घंटी मैंने बजाई है। देखो ये घंटी मैंने बजाई अर्सला ने बजाया। उरूज ने बजाई है उरूज ने। हाँ उरूज ने इनको बजाया। बताइए। ये सारा खान की है। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सारा खान की ही बहन है नूर। सबको पता है पूरी दुनिया को। हाथ हल्का रखा मेरी टीम ने इस पे। ओके जी ये देखिए अब ये क्या है भाई? ये बहन, ये किसकी बहन है? ये जो बहन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे और तस्वीर बराबर में मिकाइल की लगी हुई है, लेकिन एक्चुअली ये किसकी बहन है? नोट करें। बहुत डिफिकल्ट है इस बार। इतना डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि बड़ी वायरल हुई थी पिक्चर्स, बड़ी वायरल हुई थी। मैं टिप्पू आप बजा रहे हैं? हाँ जी जी हमजा अली अब्बासी। नेगेटिव मार्किंग ले लो। इसका जवाब जो इसने दिया नेगेटिव मार्किंग। मैं किसी और को मौका देना चाहती हूँ। ये अली रहमान की बहन है। इनकी तो अभी 0 कर दो। नहीं बताए। आप दोनों के पास रह गया ऑप्शन, बताए। ये किसी से बहुत मिलने तुक्का मानना है तो मुसलमान। हमारी वो चले जाएंगे ना जो हमने। ओके दिखा रहे ये है फवाद खान की। आई बहुत वायरल हुई थी फवाद वाली खान की बहन पिक्चर। अभी इनकी मेरे ख्याल से शादी की हाँ, पिक्चर हाँ, viral। कितनी वायरल हुई थी। हाँ, अभी हुई इतनी थी, शादी हुई की थी। पिक्चर। अच्छा यार स्टार अभी है शादी फवाद हुई खान थी। इतना बड़ा उसकी बहन की फोटो। एक मिनट पहले सवाल अरे वो होगा। पूछेंगी ना किसकी बहन है। नहीं पहले सवाल होगा। अच्छा एक मिनट मुझे भी सवाल बता दूं क्या? मुझे समझ नहीं आ इनके घर में माइक्रोवेव कौन सा है? बताएं कौन सा माइक्रोवेव है इनके घर में? ये तो बहुत ऑब्वियस है ये लोग। जो जी साहिल लोधी साहब हैं, चेंज करवा देंगे, देखिए गलत हो जाएगा। इनकी बहन कौन है? शाहिद की बहन कौन है? ये क्या है यार? शाइस्ता भाई भी। इनकी शाइस्ता भाई भी। एंजी मास्टर में सुनीता मास्टर की कजिन खाला लगती है। गेम बहुत इजी हो गया। किसने बजाया है? शाइस्ता भाई की मैंने मुझे बजाया बताओ। भाई। पूछ क्या रही है? मैंने बजाया तुमने है। बजाया है। क्या के जवाब दे? शाइस्ता भाई भी। दिखाइए जरा। बिल्कुल सही जवाब। ये तो यार हलवा जवाब था बिल्कुल हलवा। नहीं लेकिन ये नहीं पता था कि आप उसकी बहन पूछेंगे या उसका भाई। हाँ बहुत चलाक है। अच्छा चलो ये आखिरी है। हाँ ये आखिरी है। ये किसका भाई है भाई? ये जो बहन है ये किसकी बहन है? मैं महाम पहले महाम नहीं। माइनस का पॉइंट माइनस। हमजा अली अब्बासी। बिल्कुल सही जवाब। वाओ डॉक्टर बिल्कुल
सही जवाब डॉक्टर फसीला। ओके जी, अब ये लास्ट है। हाँ ओके ओके मैंने बजाया। रवि दरजा का भाई कौन है? इनके जी नहीं, इनके भाई का क्या नाम है? आगा अली। बिल्कुल सही जवाब। ये आसान गेम है। ओके सही। और ये वाला जो सेगमेंट है इसमें जीती है दोबारा से अर्सला और उरूज। बहन एक छोटे से वक्फा लें, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान बहन भाइयों के रिश्ते के साथ। जानते एक दूसरे के बारे में। हम लोग बहन भाई नहीं है। थोड़ी देर पहले भाभी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते थे। अभी एक ही ब्रेक पे। अच्छा जी, देखिए भाभी का तो ये कि ऑप्शन खुले हुए हैं। घर के दरवाजे भी अभी तक खुले हैं। मेरा कोई कसूर। ओके यहाँ एक बोर्ड है जिसकी हेडिंग है आओ राज जाने। हमने आपके सेलिब्रिटी बहन भाइयों से जो है वो उनकी 3 कुछ राज ऐसे हैं जो अंदर से बाहर निकल आए हैं। अब आप लोगों ने गैस करना है कि कौन से 3 ऑप्शन हैं जो आपके बहन भाइयों के ही हो सकते हैं, और वो ले जाकर जो भी चीज़ होगी वो ले जाकर हमने रख देना है आपके जो आपके यहाँ पे फ्रेम्स लगे हैं उसमें। गौर से देखिए। ओके जी, तैमूर इधर से क्यों शुरू होता है वैसे? चले फराज से शुरू करते हैं। हाँ, ये ठीक। फराज आइए, आपको आना पड़ेगा। फराज क्या इसमें होगा? से कोई एक चीज, कोई एक राज जो आपको लगता है, आपकी बैक होगी कैमरे पे, बस ये देखें कि बैक ना हो। कोई क्वालिटी, कोई खासियत, कोई भी कमजोरी, कोई भी ऐसी चीज जो लिखी है वो आपके भाई में आपको कौन सी लगती है, वो आप कोशिश करें। हाँ, सिर्फ हैंग करना है। आपको लगता है, एक मिनट मुझे बताएं, सिर्फ एक मैं ऑप्शन सबको एक दूंगी। अच्छा। फिर उसके बाद 3 ऑप्शन चूज करने हैं। आपने पहला ऑप्शन चूज किया है ड्रामे देखने का शदीद शौक है आपके भाई को। ओके ओके फराज आप बैठे। कैसा औरतों वाला? आइए जी, उरूज आपकी बहन का कोई एक राज। ये बहुत सबसे ज्यादा जो बुरा वो राज वाला है। राज तो लिखा ही नहीं जो है। नहीं ये बहुत अजीब सी एक हरकत है, लेकिन बचपन में चूना खाती थी। चूना चूना दीवार से निकाल बचपन में चूना खाती थी। आप बैठ जाए। अभी भी हाँ, बचपन में चूना खाती थी। एक बात अर्सला बताओ, ये जी। अगर ये खाती नहीं लिखा होता तो मैं शायद कंफ्यूज जाती हूँ, तो ये मेरे भाई को भी प्रॉब्लम मैं बचपन में दवाइयाँ खाता था। दीवार चाटता था। कॉफ सिरप की बोतलें पी जाता था। आइए तैमूर, अब अपनी बहन के बारे में कौन सी देखिए रंग टून रहती थी? कौन सा ऐसा राज है जो अभी तक छुपा हुआ है। मुझे पता लग रहा है बिरयानी और फ्राई मेरी जान। क्या है? गुस्से में दरवाजा मारना। गुस्से में दरवाजा मारना जो है एक राज है महम का, जो हमें भी पता चल गया है बकौल उनके भाई महम यही है। जी बाजी आपके भाई का कोई राज ये क्या है? रोड से जानवर। रोड से जानवर को घर ले आना। रोड से जानवर को घर ले आना। ये बहुत अच्छी फराज, बात है, आइए, लेकिन घूम फिर के हम इतनी भी दोबारा अच्छी आपकी बात नहीं है। बहुत से लोग जाते थे। जी फराज, राइट ना? क्या फिर से फराज की बारी? नहीं, तीन है ना, 3 ढूंढने, देखते हैं फिर कौन जीतता है। कोई भी आपकी मर्जी है कि आपको क्या लगता है कि ये राज है। मैं फौरन रो जाती हूँ। मैं फौरन रोड। अरे ये राज है, मैं फौरन रो जाती हूँ। हाँ ना, कभी कभी रो जाती हूँ। हर बात पे मजाक करता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों से कहूंगी, अगर आपको लगे कि इसमें से कोई और चीज आपकी बहन या भाई पे सूट करती है तो आप लोग हाथ उठा सकते हैं। ओके, फराज ने कहा हर बात पे मजाक करता हूँ, ठीक है। ओके जी, उरूज 2 के बीच में मैं कंफ्यूज्ड हूँ। फौरन माफ कर देना और गुस्सा भी, तो आई गेस अभी ये वाला ले लेते हैं। कौन सा वाला ले रही हो? फौरन माफ कर देना। ओके, वहां लगा। आइए तैमूर, माहम के लिए। अच्छा, आप सवाल पहले पूछ चुकी हैं सब इनसे। मैं इन लोगों से पूछ चुकी हूँ, इन लोगों ने खुद ही बताया। अच्छा। हाँ जी, तैमूर बिरयानी और फ्राइज मेरी जान। देखिए जो आपको सही लग रहा है वो लगाइए उधर। जी बाजी, मुनासिब बात है। मुझे मेरी तो है। भुक्कड़ लगने वाला मेरे नाम क्या है? शादी लग रहा है मुझे भाईजान का। शादी का 10 मिनट। क्या लिया? हाँ,
शादी का 10 मरतबा। शादी का 10 मरतबा बोलने पर भी ना मानना। कौन लड़की है ये जो नहीं मान रही? लड़का है ये खुद ही है। खुद नहीं मानते। क्या है, मतलब होता है क्यों नहीं यार। मानते? क्या वजह? कोई है कहानी कुछ? नहीं, तो कोई ऐसा नहीं है। अब तो बड़ी तरक्की है। ऐसे तो नहीं कोई लड़की मामू बना के चली जी, गई, जी। ऐसा तो नहीं है टिप्पू? तो नहीं बना, मामू तो नहीं बनाया। भाई बना दिया था। ओके जी फराज, आपको क्या लगता है तीसरा क्या राज है? यार सीधा वहीं गए हो आप। गुस्सा आ जाता है। बंदा इधर उधर चला जाता है कभी। हाँ जी उरूज, अर्सला का तीसरा राज क्या है? फौरन रो जाती हैं क्योंकि है रोंदू, तो ये वाला। रोती, हाँ ये बताया था उसमें। हाँ, ओके ये तो बर्तन तोड़ना मुझे माम था, देखते मुझे हैं। कसम ये मैं नहीं हूँ। हाँ जी तैमूर, अब आपको क्या लगता है? उधर से भी ले सकता हूँ मैं कोई? बताएं आप उधर से क्या लेना चाह रहे हैं? फौरन माफ कर देती हूँ। फौरन माफ कर देती हैं। पहले बर्तन नहीं धो। आप ले नहीं, मैं समझ जाऊँ। बता सकते हैं। ये हाँ फौरन माफ कर देती हैं, ठीक है। फिर नहीं इन्होंने कहा कि ये वाला मैं लेना चाहता हूँ बजाय वहाँ, ठीक है। ये इन्होंने जी, कहा, जी। ये मेरी टीम नोट कर ले कि फौरन माफ कर देती हूँ, ये एक राज लिखा है जी। हाँ मुझे पता है जी। वो गुस्सा आ जाता है। फौरन गुस्सा आ जाता है। ये इन दोनों को कोई लिफ्ट नहीं करा रहा। नहीं, उल्टे काम फौरन उल्टे सीधा काम करना। सीधा करना ये बर्तन भी तोड़- चलता है इनके पर साथ। सुकून, मुझे लग रहा है बर्तन छोड़ के सुकून नहीं, मिलता है, बर्तन ये तोड़ना माम नहीं। है। ये भी चलता है। ये अरसलना है, ये अरसलना है। ये भी चलता है लेकिन गुस्सा आ वो भी जाता अब नहीं करती, पहले करती थी। अच्छा उल्टे अब घर दूसरा है उल्टे ना। काम को फौरन सीधा करना। ओके अब मैं शुरुआत कर रही हूँ जो हमने इन लोगों से पहले से पूछा था और इन्होंने राज जो हमारे ऊपर फाश किए थे। दानिश ने कहा कि मुझे गुस्सा आ जाता है, एक जवाब दुरुस्त। दूसरा कहा हर बात पे मजाक करता हूँ, दूसरा जवाब भी दुरुस्त। और तीसरा है ड्रामा देखने का शदीद शौक है। तीनों जवाब दुरुस्त हुए दानिश और फराज। जबरदस्त, वाह। ओके आते हैं हम अर्सला और उरूज मैं की तरफ। बर्तन अब उन्हें आप जब बस सही है, ठीक है। हाँ ओके अर्सला, ये इन्होंने लिखा है, इन्होंने जो मुझसे कहा फौरन माफ कर देती हूँ, टिक सही जवाब। बर्तन तोड़ कर हाँ, सुकून मिलता है, मिलता वो है। रह गया उधर ही। आए हाय। दूसरा राज यहाँ गड़बड़ हो गया, ये राज है बर्तन जी। तोड़ के ये तो स्टील के पता है, बर्तन ये मंगाने बहुत का। तोड़ती है, बहुत तुमने ज्यादा। क्यों भूल गई? ये मतलब रोती ठीक है, नहीं है ना मैंने इसलिए। थोड़ा मैंने कहा चलो मैंने चलो डाउन कभी हार गलत भी हो जाए, जाए। एक गेम तो हार जाए। और बचपन में चूना खाती थी, ये। बचपन में चूना खाती थी, सही जवाब अभी है। भी खाती है। हाँ जी तैमूर, अब चूना लगाती है। अभी भी खाती है, नहीं खाती हूँ भाई। पान ओके। पान पे लगा। गुस्से में दरवाजा मारना इस दुरुस्त जवाब। बिरयानी एंड फ्राइज मेरी जान है भी दुरुस्त जवाब। अच्छा और तीसरा जवाब इन्होंने कहा था माफ। फौरन माफ कर देती है, नो फौरन रो जाती हूँ, रोज आती हूँ। ओह, इसलिए यहाँ भी ये गलत हो गया। ओए होए। यार और ये अब भाई आते तुम्हें हैं, बिल्कुल नहीं हूँ मुख्य नच्छो सुन जाने। और अब आते हैं टीपू की तरफ जी। रोड पे जानवर को घर ले आना, सही ये है। सही जवाब। उल्टे काम को फौरन सीधा कर देना भी सही जवाब। और शादी का 10 बार बोलने पे भी ना मानना अच्छा। भी सही जवाब। वाह। तो इसलिए इस सेगमेंट के विनर हुए फराज एंड दानिश एंड टीपू एंड बाजी। जबरदस्त बाजी। कह रही है मैं तो उनको मैरिड समझती हूँ। कौन? यार मुझे पता नहीं था। हाँ, हाँ लगते भी हैं। पांच बच्चे हैं। कह रहे पाँच बजे। 5 बच्चे हैं। ओके नहीं। अच्छा, 4 टांगों वाले। अब मेरा सवाल आप लोगों से, फराज और दानिश, कौन सी चीज में दानिश फराज आपके लिए हेल्पफुल है अच्छा। और कौन सी चीज में फराज दानिश आपके लिए हेल्पफुल है? जिंदगी की किस चीज में आप दोनों एक दूसरे के लिए बता सकते हैं? ये मैं भी तो, सवाल सबसे। फराज के लिए तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ कि एक्चुअली बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ फंसते हैं, कुछ होता है तो मैं फराज को सबसे पहले फ़ोन फॉर एग्जाम्पल मतलब कोई डॉक्टर का कुछ मसला होता है कि यार ये इशू हुआ है तो ये तो चूँकि चलो इनकी मेडिकल हाँ। फील्ड है। उसके अलावा फैमिली की कोई बात होती है, कोई हाँ। दुखड़ा रोना होता है, किसी और भाई के लिए कुछ कहना होता है हाँ। तो भी मैं फराज को phone फराज के करता हूँ। कंधे वैसे सबके लिए हाथ। लेकिन फराज की एक जो इसलिए नहीं कह रहा साथ है या इसलिए नहीं कह रहा टीवी पर है, लेकिन ये हाँ। बहुत काम, गुस्सा भी आता होगा डेफिनेटली, लेकिन ये बहुत बड़े भाई होने का फर्ज जो है ना निभाता है। बड़ा बैलेंस्ड है, सबकी बात सुनता है और अगर कोई गलत बात करेगा कोई तो उसको भी उसी वक्त
बता देगा कि नहीं नहीं ये आप सही नहीं कह रहे, ये तो हाँ। उसने किया तो ठीक किया है। तो फराज आई थिंक फराज इज Practically आपकी। गुड ब्रदर, हाँ। अच्छा भाई है, और प्रैक्टिकली जो भी इश्यूज होते हैं फैमिली रिलेटेड मैं फराज से शेयर करता हूँ। फराज, आपकी कौन सी ऐसी चीज है जो दानिश अभी से फोन आना शुरू, मुझे लगता है भाभी फोन कर रही है। नहीं नहीं बात कौन है फराज? हाँ। हाँ जी फराज, दानिश आपके लिए किस चीज में हेल्पफुल है? दानिश ये है कि जब कोई मैटर डिस्कस करना होता है या कोई प्रोग्राम होता है या गैदरिंग होती है, गेट टुगेदर होता है, हाँ। तो फिर मैं दानिश से एंटरटेनमेंट के लिए आप दानिश से दानिश से जैसे फिल्मों का मालूम करना कि कौन सी फिल्म मूवी देखूं। अच्छी आ रही है, तो वही ना, मैं- एंटरटेनमेंट के लिए आप दानिश का कॉल करता हूँ। अच्छे मशवरे भी कभी अच्छे लेते हैं कि- और अच्छी फिल्में भी ये सजेस्ट करते हैं कि ये हाँ ओवरऑल इज हेल्पिंग, और यू ऑलवेज सपोर्ट एंड ऑलवेज गिव गुड एडवाइस। ओके जी। उरूज, अरसला आपके लिए किस चीज में हेल्पफुल है, और अरसला आपके लिए उरूज किस चीज में हेल्पफुल है? अरसलना वैसे हमारी घर की वो बच्ची है जो कि बहुत छोटी, सबसे छोटी होने के बावजूद बहुत कुछ करती है सबके लिए, बहुत सपोर्टिव है, और इसके साथ साथ बहुत हेल्प करती है मुझे। स्पेशली कोई भी काम होता है, कोई भी चीज़ होती है जहाँ मैं फंस रही होती हूँ, इसको कॉल कर देती हूँ कि यार ये चीज़ है, ऐसे ऐसे होना है, अब देखो यार ये हो गया, तो फिर ये मुझे वो एंड टाइम पे सारी चीज़ें क्लियर करके देती है। तो ये उस तरह की थोड़ी सी जो है वो बच्ची बहुत मतलब मुश्किल से निकालती है थोड़ी, आम, अगर कहीं फंसती हैं तो हाँ मुश्किल से निकालती है, और बहुत कॉपरेट करती है चीज़ों में भी। मतलब जैसे कि मेरी छोटी वाली जो अभी है ना, इनकी अभी लड़ाई हो रही थी कपड़ों शपड़ों पे, ये आराम से दे देती है, कुछ भी चाहिए ना, हाँ। रख लो, ये पसंद आ रहे लो ले लो, ये हाँ। चाहिए ले लो। तो ये इस तरह की है। तो मतलब डिज़ाइनिंग, कपड़े, मेकअप, शॉपिंग, इन सब में बहुत ज़्यादा, और घर में भी बहुत हेल्प करती है। तो अरसला, उरूज एडवाइस बहुत अच्छी देती है। कोई भी मशवरे मेरी जिंदगी का फैसला होता है, कोई भी बड़ा फैसला होता है, Practically, हाँ। काम से रिलेटेड हो या फिर पर्सनल लाइफ हाँ। हो, तो मैं बताओ, मानती नहीं हूँ लेकिन मैं इसको मैं कॉल करती हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है कि मानना चाहिए मैं मानती हूँ, जो मेरे बस में नहीं होता वो मैं नहीं मान सकती। अब हाँ। तुम कह रही हो शादी कर लो, शादी तो नहीं करूंगी ना मैं। तो ये क्यों भाई, शादी बहुत बुरी ये बात ऐसा क्या है? अब बता दिया मैंने सच। लुक उस टॉकिंग ना, मतलब हाँ लोग मेरे शादी नहीं, बिकॉज नाउ ही हैज मेड अप हिज माइंड। अच्छा, अब आप ये लड़की ढूंढी जाए। बिल्कुल ढूंढ रहे हैं ना, अब स्टार्ट कर दिए। हाँ, तो ये जो है वो एडवाइस अच्छी देती हैं, और काफ़ी हद तक मैं इनकी सुनती हूँ। तो हाँ, एक अच्छी एडवाइस है। जी यहाँ तैमूर, माम की एडवाइसेस बहुत अच्छे देती है मैम। मशवरे, सारे नसीहतें कौन? नहीं, सारे नहीं, लेकिन हाँ भिगो अच्छे के देती है। एडवाइस देती हैं, सिंपल बता दी क्या भिगो के, लेकिन एक तो बहनें होती हैं मेरी सुन लेते ना, तो ये ना होता। ये तो होता है कि मेरी सुन लेते और ये हाँ। वो इसी से ही सारा मसला शुरू हो जाता है। लेकिन खैर एनीवे एडवाइस बहुत अच्छे देती अच्छे है और- मशवरे होते हैं जी, ये ऐसा इस तो चीज़ है। में। तैमूर किस चीज़ में हेल्पफुल है? हर चीज में। अच्छा। मेरा हमेशा से फर्स्ट एंड लास्ट रिजॉर्ट तैमूर होता है। अच्छा। गाड़ी खराब हो गई, तैमूर, फैजान को बाद में फोन करता है, तैमूर बात सुनो, तैमूर ये हो गया। Appreciation आज हो रही है। हाँ, मतलब हर चीज में तैमूर को पहले मिलो। हाँ, तैमूर एक अच्छा भाई है, मैंने नोटिस हाँ, किया, हाँ, जैसे बहुत मेरा भाई है मासूम। फराज। मासूम और सिर्फ लगता है, ये मैं हमेशा इसे अगर देखना है ना, इसे घर के अंदर देखना चाहिए, जब ये अपने कंफर्ट जोन में होता है, फिर ये ऐसा नहीं लगता है। वरना यहाँ बहुत मासूम, बहुत इनोसेंट, मतलब ये हर कोई यही बोलता है भाई बड़ा सीधा हाँ। सीधा, हाँ बिल्कुल जलेबी की तरह सीधा। जी टीपू और नजर बाजी। इस दफा इसका जवाब ये देंगे हम। नहीं, पहले आप दे रहे हैं? अच्छा मैं दूं। हाँ, मैं अपने जवाब दे चुकी हूँ, आप दीजिए। भाई बाजी को अगर दूसरे अल्फाज में मैं याद करूं तो मैं कहूँगा कि इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है खिदमत। अच्छा, ये सारी दुनिया की खिदमत ही करती रहेंगी। खिदमत आप खाल। बाजी से कभी ना नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। आप जब इन्हें कॉल करें ये उस पर लब्बैक कहती हैं। हाँ। कोई ज़रूरत हो, बाजी भूख लगी है कुछ बना दें, कहीं से आ रहे हैं उस वक्त चीज़ पकनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। बाजी आज निहारी का मूड है, हाँ। वो बनना शुरू हो जाएगा। बाजी ये मूड है, 1 साल बाद याद करो वही रिस्पॉन्स आएगा, 10 साल बाद याद करो वही सेगमेंट का नाम रिस्पॉन्स तारीफ आएगा। सेगमेंट लगा। मतलब कमाल बात है कि कभी बल नहीं आता माथे पे, और अम्मा की खिदमत, हस्बैंड की खिदमत, बेटों की खिदमत, बच्चों की खिदमत, भाइयों की खिदमत, मतलब चक्कर ही नहीं है कोई। हाँ, जगत खिदमत गुजार। ऑलवेज देयर, हेल्पफुल। ऑलवेज देयर। चलिए इनके बारे में भी कुछ बता दें।
टीपू माशाल्लाह तारीफ करनी जरूरी नहीं है। हाँ, बुराई भी बता जो दूँ। बातें हमें पता है वही करें बस। सबसे बड़ी बुराई ये है कि एक तो ये कॉल अटेंड नहीं करता। ये बुराई है, देखो फोन सुन नहीं लो। अटेंड करता। सुन लो, मैंने ये हालांकि बाकी बुराई बहुत पूछी भी नहीं, फिर भी बता। अच्छा आपका कॉल अटेंड करूंगा मैं फौरन, अभी डेट्स हैं। हाँ, एक तो कॉल अटेंड नहीं करता, दूसरा ये मैसेज भी नहीं देखता और फिर रिटर्न कॉल भी नहीं करता। बहुत मुश्किल से अवेलेबल होता है। हालांकि मेरा सवाल था आपको कौन सी हाँ, क्वालिटी क्या वो ये बात बड़ी अच्छी बाजी की ने है आज अपने दिल के फकोले ये- फोड़ दिए। ये बात बड़ी अच्छी की है ना, क्योंकि मेरी बड़ी बुरी आदत है, मैं ज़रूरत के वक्त फ़ौरन अचानक अवेलेबल हो जाता हूँ और फिर गायब हो जाता हूँ। बहुत लोगों को ये शिकायत है। ये सिर्फ ये शिकायत है मुझे इससे, और कोई इसके शिकायत अलावा कोई शिकायत एक छोटे से वक्फा ले रहे, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान बहन भाइयों के साथ। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज जो बहन भाइयों के साथ मज़े मज़े की चिट चैट चल रही है, उसमें आप भी पूरी तरह इन्वॉल्व होंगे। उसकी वजह ये है कि बहन भाइयों का रिश्ता ऐसे ही होता है। इस वक्त वो वाले लोग सबसे ज़्यादा जल रहे होंगे जिनका कोई सिबलिंग नहीं है। जो इकलौता है ना, वो अपने अम्मी अब्बू की तस्वीर की शक्ल, अगर वो दुनिया में तो उनको देख रहा होगा और उनकी तस्वीर। वैसे वो यार, दोस्तों के साथ होगा अपने, लेकिन सिबलिंग्स बहन भाइयों की बात और होती है। बहुत ज्यादा और होती है। हाँ। अच्छा, बहन भाई का एक कमाल चीज ये, साथ हो तो कहता है क्यों है, और नहीं हो तो कहता है क्यों नहीं है। यार हाँ, वो होता है कि जो जिनके बहन भाई ना बाहर अलग अलग मुल्कों में, कोई कनाडा शिफ्ट हो गया, कोई, उनके लिए बड़ा मसला हो जाता है जब दूर दूर हो जाते हैं बहन भाई, इतनी दूर दूर है। तो आइए कुछ सवाल करते हैं आप लोगों के, आप सबके आठों के हाथ में मैं या तुम है। तो ये जो सवाल मैं करूंगी, जो कॉमन क्वेश्चन होगा, आप लोगों ने ये बताना है कि तुम या मैं, इस चीज में कौन ज्यादा आगे। अच्छा, यानी कि ये जैसे आप कहेंगे, मैं कहूँगा जैसे आप कहेंगे कि बहुत एक समझदार, साथ उठा मैं लो। कहूँगा- मतलब क्या 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 एक साथ उठाना। नहीं नहीं, जो भी मतलब आप दोनों के समझ गया। अलग पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे ना। ओके, पहला सवाल, सबसे ज्यादा बहानेबाज कौन है? उठाए ना, सब उठाए ना। दानिश कह रहे हैं मैं, और फराज कह रहे हैं तुम। ओके, अर्सला कह रही है तुम और वो कह रही है मैं। तैमूर कह रहे हैं मैं और सही कह रहे हैं। हाँ तो सही कह रहे हैं टीपू भी मैं। मैं और अगला सवाल, किसके पास हमेशा ही पैसे खत्म हो जाते हैं? हमेशा ही पैसे किसी के खत्म हो जाते हैं। तुम, ऐसा कोई नहीं। दानिश के पास पैसे खत्म हो जाते हैं यार, क्या नहीं होता। क्या मतलब? पहले मेरे पास हो ये जाता, कह रहे दोनों, हम दोनों के पास ही खत्म हो जाते हैं। नहीं होते। उधार कोई नहीं लेने आएगा, परेशान नहीं हो। और तैमूर के पास पैसे खत्म हो जाते हैं। इनके पास भी नहीं, क्या? पैसे नहीं होते, पैसे नहीं होते। नहीं देती नहीं है। हाँ, नहीं है मेरे पास, पैसे गरीब खत्म हूँ। हो जाते हैं। गरीब हूँ मैं। ऑब्वियसली खत्म हो जाते हैं। ओके, कौन आज का काम कल पे और कल का काम परसों पे डालने का आदी है? कोई भी नहीं। ये तो फराज मुझे पता है, मैं आप वो सही कह रहा है दानिश। मैं या अगर आप मुझसे पूछें तो यहाँ तो दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं। हाँ, यहाँ मैं गवाही दे सकती हूँ। दानिश का जवाब दुरुस्त है आपका। मैं आज का काम कल पे छोड़ दूं। और अच्छा, और अबे क्या? ऐसे पूछे, पता ही नहीं मुझे। हाँ जी, क्या पे? नहीं, हम आज अभी और इसी वक्त वाले हैं। हाँ, फौरन फौरन। वाह, अगर वो दूसरी बहन होती हमारी एक हैनी, वो बहुत सुस्त काहिल, वो कल पे छोड़ देती जब मुंह धो के आ कल जाओ, परसों थोड़ी देर में तरसों कभी नहीं, वो करती है ऐसा। हम तो अभी करते हैं। अभी जाओ, मुंह धो के आ जाओ। नहीं नहीं, फिर आप देख नहीं पाएंगे थोड़ी देर हमें। बात करता तो है ही। बिला वजह चिल्लाना पड़ जाएगा। मैं नहीं चाहती कि आप चिल्लाएं। आप कौन बहन? आप मुझे देख के बोलेंगे आप कौन बहन? कौन? खुशी। ये मैं तुम बिल्कुल। तैमूर छोड़ देते हैं क्या? तैमूर ये कर लिया? छोड़ नहीं यार, देते। कल कर दूंगा यार। हाँ। तैमूर कर लिया? यार अभी करता हूँ थोड़ी देर। हाँ। तैमूर हो गया? यार अब तो रात हो गई, कल कर दूंगा। फॉलो अप देना पड़ता है हाँ तैमूर। हाँ हाँ, ये तो करना पड़ता है। और यहाँ ये भी ऐसे है, टीपू भी। एग्जैक्टली। किस चीज में ज्यादा काहिल है? वो टीपू कब मिल रहे, कब आ रहे हो? बेटा मैं वो बना रही हूँ, निहारी बना रही हाँ, हूँ। बाजी कल आ जाऊंगा इंशाल्लाह। हाँ। हाँ बस इंशाल्लाह कल अब 4 कल बजे। जो है वो कल आती नहीं। ओके, नेक्स्ट सवाल, कौन छोटी सी बात को बड़ा बना के पेश करता है? सैचुरेशन। कौन छोटी सी बात? दानिश सोच रहा मैं है। ऐसा करता नहीं हूँ, लेकिन ये तुम बोल रहा है, मैं ये नहीं कहता कि ये करता है।
तो छोटी सी बात को बड़ा बना के मैं पेश करता हूँ। मूड पे डिपेंड करता है वैसे। ये जवाब ये मैं और तुम के अलावा है ही नहीं ना। हाँ और क्या, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं रखे ना देखा है, आप कह रहे हैं तुम, दानिश सोच रहा है कि मैं करूँ ना। नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं करता नहीं हूँ ऐसा हाँ कि छोटी सी बात को बड़ा बनाऊं। हाँ। नहीं वैसे है नहीं, मगर जवाब तो कोई है। मतलब कंपैरेटिवली मैं आप दोनों के पूछ रही हूँ अच्छा। कि दोनों के अगर आप बीच में कंपैरिजन करो चलो फिर मैं तो दानिश और यहाँ पे आप गलत उठाई हुई, मैं करूँ? अर्सला कह रही है कि तुम हो और वो झूठ बोल रही है, ये करती है, ये रेटिंग के लिए यही चाहिए ये हमें। है, ये हर छोटी बात को मतलब 1 करोड़ की बात जो है ना वो छोड़ देगी 1 रुपए की बात को, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, धड़ धुड़। लेकिन तुमने आपके किया। बताने से लग रहा है कि आप हैं ऐसी। नहीं यार नहीं। मैं बहुत शरीफ हूँ, मैं तो बड़ी हूँ ना, मैं तो बहनों की और घर की कोशिश करती हूँ, साथ रहे, मिलके रहे सारे। ये उर्दू में लिखा होता तो फेंक देते। नहीं लेकिन ये ऐसा नहीं सच है, तुम ये बड़ा बनाती हैं, ये फुल फाफा कुटनी होती है ना, वो खानदान वाली। और इतना सी बात रहती है, जूम करें इसको ये करके बताती है ये। और अगर कोई ऐसा फड्डा हो गया, लड़ाई बड़ाई हो गई है, तो अब्बू आएंगे, अब्बू को शिकायत लगानी है। ये करती है। यार आप दोनों मैं कर दो। भाई डबल 107 हो गई रेटिंग। जो जैसा होता है वो वैसे ही सोचता है, जो जैसा होता है वो वैसे ही सोचता है दूसरों के बारे में। ओए होए अल्लाह रहम अभी करे। आप इन दोनों को लेके शोक शुरू कर सकते हैं एक अलग से। हाँ भाई तैमूर ऐसा वैसे होता नहीं है, लेकिन मैं वो अपनी मम्मा को पता है तैमूर ने क्या किया, वो इतनी सी बात होती है, मुझे समझ आता है, तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते। माम घर आती है और मेरी सारे मम्मी राज का- फाश कर देती माम घर आती है और हमारी वालदा का बिहेवियर चेंज हो जाता है हमसे। ये तो शिकायत होती है कि ये जब आती है ना, आप मुझसे इस बात पे लड़ना शुरू हो जाते जिस बारे में नहीं भी पता होता अम्मी को, वो भी बोलेंगे हाँ सही बोल रही है, सही बोल रही है, कोई ऐसा मतलब नहीं। हाँ। यहाँ क्या सिनेरियो है? हमारे वहाँ कुछ भी हमने ऐसा नहीं हमने बचपन से इतना कुछ देखा है कि हमारे लिए कोई भी बात जो है वो बड़ी नहीं होती है। अच्छा खुद ही इतने बड़े हो गए। बहुत कुछ देख चुके हैं, बातें बहुत कुछ देखा है। अच्छा तो इसलिए आप लोगों को मैटर ही नहीं करती कोई मैटर ही नहीं बात। करता। तो आप लोग बढ़ा चढ़ा के नहीं बताते? कुछ नहीं देख कभी भी नहीं। बड़ा हाँ, बस, वाह, ओए होए, सीखो never। करना। ओके अगला सवाल, किसका दिल कमजोर है, थोड़ा डर जाता है, घबरा जाता है, पैनिक में आ जाता है, तो दूसरा उसको संभालने के काबिल मतलब काम आता है? किसका दिल थोड़ा छोटा है? क्या आप दोनों में कंपैरिजन होना है ना? मतलब हो सकता है। हाँ, फराज का दिल थोड़ा पैनिक कमजोर कर है। जाते हैं, हाँ, हाँ, पैनिक कर जाते हैं। और मतलब लाइक आप थोड़ा संभाल लेते हो मैं उसको। थोड़ा संभाल लेता हूँ, मुझे पैनिक कंट्रोल करना आता है। हाँ। मेरे पास फॉर्मूला है, 2 मिनट फॉर्मूला। के? बड़ी से बड़ी बात होती है ना, मैं उस जगह से हट के 2 मिनट के लिए कहीं सोचता हूँ। जबरदस्त। हाँ ठीक हो जाता है। और आज छोटी छोटी बात है, जब घर में आग लग रही है पैनिक कर जाएगा, छोटी सी बात है। घर में आग लग रही हाँ, जैसे या कोई बिल्डिंग जल गई। है, छोटी सी बात, बिल्डिंग गिर गई, ये छोटी सी बात है। ये छोटी छोटी बातों में दोनों। जैसे अगर कोई पुराना खाता ऊपर से गिर रहा है तो पैनिक कर जाएगा। मैं कहूँ तो मतलब छोटी सी बात है, गिरी तो रहा है। मर ही जाएगा यार, क्या होगा? रिलैक्स। यार तो क्या बात ठीक हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातों में जैसे एक ट्रक और बस का एक्सीडेंट हो गया, पैनिक कर, मैं कहूँ कह रहे यार ठीक है, मैं कंट्रोल में रहता हूँ, ये पैनिक कर छोटी छोटी बातों में। बहुत डाला। यहाँ क्या सिनेरियो है? मैं हूँ ये हाँ, चलना है। पैनिक कर जाती हूँ। हाँ, ज्यादा नन्ही काकी बनती हैं जरा, बहुत यार तुम जल्दी लोग से- बहने ही हो ना। मैंने इतने अच्छे नहीं, काम किए। नहीं, क्या नहीं, हुआ था? ऐसी बात मुझे नहीं आज है। अफसोस ये हो रहा है तो कि शो reality 11:30 बजे तक डॉक्टर साहब सवाल आपका बनता है। नहीं, ये बताइए वैसे- 10 साल पहले क्या हुआ था? नहीं, ये बहुत मासूम, मतलब ऐसे अल्लाह, मतलब ऐसी भी कोई बात नहीं है, किसी को ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, खून वून पड़ा, या अल्लाह, हाँ, ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा ज्यादा ये वही बात है, हाँ, ये क्यों नहीं आई एक्टिंग? मैं भी यही बोलने वाली थी, आपने एक्टिंग क्यों नहीं शुरू की? कर रही है। एक्चुअली करना हमारे यहाँ इनको लड़की को थी, वैम्प नहीं दिखाते करना ना ज्यादा। इनको थी मुझे और लगता है इन्हें रेटिंग ही है इनके आना था, अंदर। बट वो उल्टा हो गया और इनकी मुझे बहुत शौक था, लेकिन मैं शादी के चक्कर बट ये में पड़ मुझसे गई अच्छी थी। एक्टर है, ये मैं कह रही हूँ। नजर आ रहा है भाई। मुझे लग रिश्ता रहा है ये बहुत रेटिंग जल्दी बुला हो रहा है। गया मुझसे था अच्छी एक्टर है, बट ये मैं आपके कह एक्सप्रेशन बहुत मजेदार आपके अंदर रेटिंग है। बड़ी मजेदार गप्पे मारती हैं। हाय अल्लाह। जी तैमूर और एक्चुअली हम दोनों ही बहुत जी पैनिक करते भी हैं और काम भी एक दूसरे को खुद कर देते हैं। हाँ, दोनों ही पैनिक करते हाँ, हैं। नहीं पैनिक मतलब दोनों ऐसा पैनिक नहीं नहीं होता। करते, एक कोई होता है तो काम कर देते हैं एक दूसरे को। दोनों बराबर ही हो इस चीज़। और यहाँ क्या है नजरबाजी और टीपू में? आप
आप पैनिक कर जाती जल्दी? मैं पैनिक कर जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ कि अगर छोटी छोटी कोई बात हो, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना वो काफी काम अच्छा, तो ये ऐसे, ये भी ऐसे ही है, ये पैनिक कर जाते भी पैनिक कर परेशान हो जाते हैं, लाजी बातें। काम डाउन करती है आपके पास कौन जनरली है उनकी वजह से ही पैनिक करता हूँ जब मनुष्यों का कोई ना कोई मसला होता है बीच में। परेशानी Okay. जल्दी आ जाती है। कौन ऐसे वही बोला जो मैंने सुना। अच्छा, कौन पेट का ज्यादा हल्का है? कौन पेट का हल्का है? बात नहीं रहती पेट में। की हल्की फिर कोई दोनों नहीं है मेरा ख्याल में। मैं तो बहुत गहरा हूँ। हाँ। और आप? मैं बिल्कुल रात भी नहीं शेयर करता। शेयर बात का- कहीं? हाँ। नहीं मतलब किसी और की बात, पेट का हल्का एकदम इसमें ऐसा नहीं। दोनों में नहीं है। नहीं है दोनों में। आप दोनों में पेट का हल्का कौन है? दोनों ही हैं। अल्लाह रहम करे। नहीं ऐसे बताते हैं, सुनो उसको नहीं बताना यार, फिर वो किसी को उसको नहीं बताना है यार। बात आगे नहीं जानी चाहिए। डेफिनेट टैलेंट है। ऐसे बहुत ट्रस्ट करके ना किसी को, यार तुम नहीं, हालांकि पता है इससे फैलेगी बात, लेकिन तुम बताना नहीं यार इसको, मतलब ऐसा। यहाँ तो दोनों ही हैं। यहाँ अगर हम बताते होते ना तो अब तक हमारी अम्मा हमें घर से निकाल ओए तो हम नहीं बताते एक दूसरे की बात कभी। हाँ, जबरदस्त। तो पेट के आप दोनों एक्चुअली हल्के हम लोग नहीं। ये चीजें यूज करते हैं एक दूसरे के बता against दूं के, ना? बताओ। ब्लैकमेलिंग। जबरदस्त। अगर तुमने मेरी ये वाली बात बताई बताऊं बताऊं मम्मा आने लगती है घर में। तो दोनों पेट के हल्के नहीं, यहाँ दोनों ही हल्के हैं पेट के। मैं तो नहीं। मैं हाँ? हूँ, कभी नहीं आप बोलता। हैं? क्योंकि अब वही वाली बात है कि हाँ। उसको नहीं बताना। लेकिन मैं बात बता रही हूँ, किसी को बताना नहीं। मैं किसी की बात नहीं करता। तुमने सुना उसने वो क्या लेकिन बताना नहीं। वेरी गहरा। ओके, नेक्स्ट सवाल। कौन अपने एक्सप्रेशंस छुपाने में माहिर है? कौन अपने एक्सप्रेशन, जैसे लाइक गुस्सा आ रहा है तो वो भी छुपा लिया, कुछ और एक्सप्रेशन है, इमोशन है तो वो भी छुपा लिया, कौन है? मैं नहीं। हाँ, आप? दोनों ही हाँ एक्सप्रेशन। दानिश तो नहीं छुपा सकता, मेरे दानिश का पता चल जाता है, आप छुपा सकते हैं। हाँ। हाँ, है ना? मेरे- मुझे भी ऐसे पता है भाई, 18 साल तो इनकी जिंदगी के साथ हो ही गए मुझे भी। मेरे एक्सप्रेशन में मैंने और आप दोनों में एक्सप्रेस अरसलना छुपा सकती है। छुपा सकती है? हाँ, मेरा अच्छा। फौरन पता चल जाता है। हाँ, और ऐसे यहाँ नहीं बताओ यार, आप कैसे सादगी से बता रहे हो? ये नीसनी अपने सारे एक्सपीरियंस छुपा लेती है। पहली बार मेरी फैमिली का कोई आए इस तरह कुछ करो यार, मजा नहीं आ रहा आप ये मेरे नीसनी यहाँ पे कैमरा आता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं एक्सप्रेशन कुछ छुपा आएगा। हाँ कुछ आएगा। कुछ ये इतनी तेज है, कुछ भी बड़ी से बड़ी नुकसान करके ऐसी भोली बन जाती है। नीसनी कहीं की। याद है जब जान के मेरा इस तरह- दुपट्टा जलाया था इस्त्री रख के? इसलिए तुम्हें हमने इस्त्री रख दी थी, बोला था मुझे तो पता ही नहीं था काम इस्त्री किए ऑन है। मैंने जिंदगी में। क्या हो रहा है? देखो ये रियलिटी चेक जनता को पता चलना चाहिए, आवाम को पता हाँ चलना पता चला। चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि आप फेमस हो जाओगे। सुभान अल्लाह। हाँ, लोग अच्छा, दूर से वैसे देखते नहीं। कहेंगे मीसनी आ रही तुमने है। मेरे सारे बहन भाइयों में काला सबको hair पता color होता है कि मिलाया कोई था। एक भाई बहन भाई मीसना है, शम्स सबको में पता hair color होता मिलाया है। था। ये मिस नहीं मेरी छोटी एनी मैं यार, आपको वाह। निदा बता अब ये उसमें चलेंगे जो यहाँ मौजूद इतनी थी। बड़ी मीस नहीं है, मैं सही बता रही हूँ आपको। वो गुन्ने होते हैं ना, गुन्ने चुप गुन्ने। क्या ओ नाम भाई है? रुक जाओ, अभी तुम्हारे उसका रिश्ता नहीं हुआ, रुक जाओ। नाम क्या उसका? एनी। एनी? You have any clue? यहाँ पे कौन ये छुपा लेते हैं? ये छुपा लेती है अपने ये छुपा एक्सप्रेशन। लेते हैं। और यहाँ पे मैं छुपा आप छुपा लेती हैं। अब बिल्कुल नहीं छुपा सकता। आप तो कह ही नहीं रहे ना, तुम आप बड़ी बहन को तुम कह नहीं सकते, तो ये तुम उठा ही नहीं रहे हैं क्योंकि आप हमने मैं दिया तब- नहीं। जबरदस्त। मैं तब ओके, अगला। किसके सर पे से, जैसे फॉर एग्जांपल अम्मी अबू नसीहतें देते थे तो किसके सर पे से गुजर जाती थी? एक कान से सुना दूसरे कान से नहीं गा, नसीहत गुजर गई, नसीहतें गुजर गई। नसीहतें गुजर गई। अम्मी ने चीजें कुछ याद- कहा, अब्बू ने कहा ये नहीं करना, और यहाँ से नसीहत गुजर गई मैं- दानिश के सर से, दानिश के सर से, यहाँ इनके सर से। अरसला के सर से गुजर गई, यहाँ पे दोनों के सर से गुजर गई, दोनों के सर से गुजर गई, और यहाँ इनके सर से गुजर गई, इनकी गुजर गई। ओके जी, यहाँ पे ये हो गया। हाँ, कौन हर काम में मीख निकालता है? मीख। मतलब लाइक मीख नहीं होती रहती है? हाँ, हर चीज़ कीड़े में कीड़े निकालना, निकालना। मीख निकालना। फराज को पता है। और कितना झूठ बोल रही हो ये। यार इनसे कोई जानलेवा हथियार ले लो भाई। ये वाकई में कीड़े निकालती हैं। ठीक है, इनको खुद को तो इतना ज्यादा अच्छा
खाना बनाना आता नहीं है, मैं एक्सपर्ट हूँ। व्हेन आई वाज 14 जब से खाना बनाना जानती हूँ, तो मेरी कोई मिस्टेक नहीं भी होती तब भी ये कीड़े निकालती ये मिडिल सिस्टर है ना, इसके साथ बहुत नुकसान है। ये एक्चुअली कीड़े निकालती 14 साल की उम्र से इसको किचन की आग में झोंक दिया। बड़ा जुल्म किया है, ये बहुत बड़े मुझे शौक था बचपन से। बहुत जुल्म किया नहीं, आपके अपने साथ। खाने की तारीफ करो, लेकिन आप नहीं दूसरों आता के पकाना खाने खाना? मैं ऐसा ये कह रही है। ये जबरदस्त, मुझसे सीखा है। ये सच है, इससे सीखा है। शादी से लेकिन पहले मैंने सिखाया है, कढ़ाइयाँ वगैरह ये सब बनाना मैंने सिखाया है। अब की बात करो बहन, क्या अब कह बना रही है? लेती हो। अबे जा। अब इतने नखरे दिखाती है। मैंने कहा भाई वो बाहर घर में चलो, निकलो, जाओ ये जाओ। ड्रामा जलन चल रहा है क्या? निकलो तो मैं खाना आओ, तुम बनाओ, बाहर ये आओ, करो, वो बताता करो, माचिस, लेकिन यहाँ पे क्या है? सवाल क्या था आपका? सवाल मैं खुद भूल गई। कौन नींद में हर चीज में वो निकाली हर काम कीड़े निकाले। ऐसा क्यों नहीं हुआ? हर चीज की ये नुक्ताचीनी। माम, हाँ, जी, बिल्कुल। हर वक्त। यार भाई की सिक्योरिटी टीम से गुजारिश है कि शो के बाद इन दोनों बहनों को एक दूसरे से अलग रखा जाए। नहीं यार, मैं बहुत प्यार करती हूँ इससे। यार आप लोग सब करना, बस ये शो रिपीट में मत देखना। मैं हर चीज में नहीं यहाँ पे कौन? दोनों नींद मीट निकाल रहे होते हैं। अरे है, मेरी बहुएं बहुत परेशान होती है। सास खुद कह रही है मेरी बहुएं नहीं, वाकई में, लेकिन दे आर वेरी लविंग, दे लव मी अ लॉट, लेकिन बहुत मीन में अब मैं तो हो बहुत गया जो निकाल- बोलते हैं। हर चीज में ये आप ऐसे भी क्यों आप हुआ भी ये शो ये घर ऐसे पे मत दिखाइएगा। ये चमचा क्यों चल गया, ये क्यों हो गया, किचन में आई हूँ, ये चीज यहाँ से यहाँ क्यों रखी हुई अल्लाह है, रहम। जब यहाँ बोला था रखने के लिए। बहुएं माइंड नहीं करेंगी, वो अपने बारे में ही बता रही हाँ हाँ बिल्कुल। अगर रियल लाइफ का म्यूजिक हो आपकी जिंदगी में, जैसे म्यूजिक बजते हैं ना पीछे किसी की एंट्री पे, हाँ। तो आपका क्या म्यूजिक होगा? मेरा एक्सॉर्सिस्ट का होगा। और इसका क्या होगा बहन का? नहीं अगर बहुओं के तो डब्ल्यू तरफ से डब्ल्यू पूछा तो वाला वाकई में WWE अरसलना का वो को होगा कुमुलिक का। ये कैरेक्टर चेंज कर रही है। गुड गुड गुड। सॉरी अरसलना। और यहाँ का म्यूजिक क्या होगा? क्या यहाँ आप लोग हमारा तो होगा तुरु तु तु तु। दुखी। यहाँ क्या बजेगा? टम जबरदस्त। परेशान हो आएगा। सीरियसली आज आप लोगों से इतना मजा आया और मेरे ख्याल से आप लोगों को भी आया होगा कि वो शो ही खत्म करने का दिल नहीं जा रहा, वरना मैं पूछती थी टाइम क्या हुआ है, कभी कभार ऐसा भी होता है, लेकिन आज बहुत मजा आया। आप लोगों ने बड़ी मस्ती की, बड़ा मजाक किया और उम्मीद है कि इन सब ने मिलकर आपकी सुबह को बनाया होगा खुशगवार। तो अब देखें सारे दिन में आपकी जिंदगी में क्या म्यूजिक चलता है ये सोचिए, अच्छा म्यूजिक बजाइएगा, अपना पूरा ख्याल रखिएगा पूरे दिन का। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाभी, थैंक यू एवरीवन। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदाफिज। जो आई है तेरी पलके चूम के हम